प्रेज यू प्रभु, सारे आदर महिमा आपके नाम को देते पिता परमेश्वर। प्रेज इज अ वेपन, वर्शिप इज अ वेपन। आज हम इस्तेमाल करेंगे इस गाने के और आराधना की पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ हम गाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन आवाजों को उठाओ और बोलो प्रभु मेरी प्रेज है। सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति जहां यीशु मसीह की आराधना होता है उस शरीर में नहीं रह सकता, उस व्यवसाय में नहीं रह सकता, उस जिंदगी में नहीं रह सकता। आज जितनी बड़ी बीमारी, गरीबी, परेशानी, ट्रबल, दुष्ट शक्ति, अंधकार की शक्ति, आपकी ट्रबल्स क्या है कुछ भी मैं नहीं जान रहा हूं। आज स्टॉप, प्रेज करो। प्रेज इज अ वेपन। आज वर्शिप एज अ वेपन हम यूज करेंगे। अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति आपके परिवार से, आपकी फैमिली से, हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो आप गुस्से के साथ अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, जो आवाज मेरा सुन रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आराधना करेंगे। अपने वाइफ का हाथ पकड़ो, हस्बैंड का वाइफ पकड़ो, हाथों को उठाओ और बोलो जय जयकार। प्रेज इज अ वेपन। आज इस आराधना सभा के बाद आप देखेंगे अंधकार की दुष्ट शक्ति, अधलोक की शक्ति की पावर, ताकत, बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे बॉटलनेक्स जो आपके आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो सब आज कम हो सकता है। कम नहीं, मैं कह रहा हूं कंप्लीटली वाइप आउट हो सकते हैं इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आज आवाजों को उठाओ, बोलो वो जय जयकार मेरे खुदा को, मेरे मसीहा को, मेरे चरवाहे को, मेरे पिता को, मेरे मसीह को, मेरे हस्बैंड को, मेरी मसीहा को। आज जय जयकार। आज आवाजों को उठाएंगे, टॉप वॉइस में गाएंगे। आज इस कलीसिया की आराधना आज हेवन का अटेंशन खींचना चाहिए। आज प्रार्थना करो प्रभु, लेट माय वर्शिप ब्रिंग, मेरी आराधना जो आज आपकी अटेंशन खींच पाए, मेरी आराधना, इस कलीसिया की आराधना आज आपकी अटेंशन खींच पाए पिता। आज हेवन की अटेंशन मुझे, मेरे परिवार के ऊपर। एक व्यक्ति, आप अपनी दुकान से बैठ के इसी टाइम आराधना देख रहे हैं, आपकी शॉप में कोई कुछ हो नहीं रहा, आपके व्यवसाय में कुछ नहीं हो रहा, आपके ऑफिस में कुछ नहीं हो रहा, इस टाइम परमेश्वर को बोल दो प्रभु इसी जगह में मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। आप चलते हुए, शॉप में चलते हुए आराधना करो, घर में चलते हुए आराधना करो और ब्लेस करो यीशु के नाम से। प्रेयर एज ए वेपन आज यूज करो, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज बोलो प्रभु मैं जय जयकार। आज रोते हुए जय जयकार करो, हंसते हुए जय जयकार करो, कोई भी सिचुएशन में आज बोलो प्रभु जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। आज की प्रार्थना में जाने के पहले एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे। एक्सोडस, निर्गमन की किताब, अध्याय 34। आज वचन नहीं, अब जस्ट अभी प्रार्थना शुरू है। एक्सोडस 34 to 35। एक्सोडस चैप्टर 34 to 35, 2 वर्स बस, फिर हम आराधना में जाएंगे। परंतु जब जब मूसा, आवाज को उठा के, आप ऑनलाइन भी बाइबल खोल दीजिए। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह अपनी ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रखता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजराइलियों से कह देता था। इजराइली 34-35 और भजन संहिता 39, भजन संहिता 39:11। When you discipline a man with rebukes for sin, you consume like a moth what is dear to him. Surely all mankind is a mere breath. लड़के लड़कियां, ब्यूटीफुल विमेन, मैन, बॉयज, सुनना, ये जो भी पास्टर हिंदी में पढ़ने वाले हैं आपने सुनना है बहुत ध्यान से। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट टपक कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंग के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य वृद्धाभियान कहते हैं। परमेश्वर अपनी वचन में क्या बोला अभी, जब मूसा यीशु मसीह के सामने जाते थे उस टाइम प्रभु की ग्रेस, दया इतना चमका था उसके चेहरे के ऊपर, लोग देख ही नहीं पाते थे, उसको वेल डालना पड़ता था। और जब भजन संहिता 39:11 में अभी क्या कह रहे हैं, जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट टपक कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। परमेश्वर जब पाप के कारण आपको परेशान करना शुरू करता है, रिब्यू करना शुरू करता है, उस टाइम प्रभु क्या चीज डिस्ट्रॉय करता है? आज स्क्रीन नहीं चल रहा, क्या चीज डिस्ट्रॉय करता है? सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपके चेहरे को, आपकी दया को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए जब पापों के कारण परेशानी प्रभु लेके आने के टाइम चेहरे पे दिखता है, ब्यूटी खत्म हो जाता है। प्रभु की मूसा को क्या होता था, मूसा जब परमेश्वर के सामने जाने के टाइम चेहरे से ग्लो निकलते थे, मसा निकलते हैं। आप प्रार्थना करने के बाद आपकी चेहरे बदलता है। जो प्रेयर वॉरियर्स है, जो लोग प्रार्थना करते हैं, उनके चेहरे में दिखता है। उनकी बातों से, सोचों से कुछ देखने की जरूरत नहीं, चेहरे में दिखते हैं। मैंने देखा है इसी कलीसिया में
लोग आते हुए परमेश्वर के पीछे सीरियसली चलते जा रहे थे, उनके चेहरे बदल जाता है। 2-3 साल आशीष अनुग्रह के बाद फिर गड़बड़ी में चले जाते, पाप करना शुरू करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। देखने के टाइम गुंडा लगता है। अभी उसको बोलने की जरूरत नहीं, खड़ा करना है बस मारपीट करने के लिए। दारू पीने वाले के चेहरे पे लिखता है, आंखों में दिखता है। व्यभिचार करने वाला, करवाने वाला सबके चेहरे पे दिखता है। वो क्या कैसे खड़ूस बंदा देखे हमें पता चल जाता ना, खड़ूस है, गलत काम करता है। सो मसीह की आराधना आपकी प्राइड को वो डिस्ट्रॉय करेंगे। मैं आज एग्जाम्पल के समझा दूंगा। आप जब प्रभु में आते हैं, परमेश्वर आपको, जैसे बबलगम है, मसीह में आते परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। इसमें किस चीज से भरता है प्रभु? हम किस चीज से भर रखे हैं इसमें? जो कंपनी बबलगम जिसने खाया आपको पता है क्या है इसके अंदर? रस होता है, माल होता है। हम बबलगम खाते किस चीज के लिए? उसके अंदर के वो रस और आशीष के लिए। परमेश्वर के प्रोसेस में हम आते हैं, हम खाली हाथ आते हैं, प्रभु हमें बनाते हैं बहुत बार एज ए बबलगम। रस भरते हैं, आशीष भरते हैं, अनॉइंटिंग देते हैं, मसा देते हैं, ग्रेस देते हैं, हमारे ऊपर भरता है। पर 2-3-4 साल परमेश्वर के साथ हम चलते रहेंगे, सब ठीक ठाक चलेंगे, फिर हम प्रभु की प्रेजेंस से दूर जाएंगे। उस टाइम कैसे बनेंगे? प्रभु किस चीज को डिस्ट्रॉय करेगा? उसी रस, उसी आशीष, उसी ब्यूटी, उसी मसल, जिस चीज के ऊपर आप प्राइड लेते, मैं दिखने में सुंदर हूं जी, मैं अच्छी लगती हूं जी, उसी को तोड़ेंगे। मेरी बाल अच्छी है, मेरी स्किन अच्छा है, जिस चीज के ऊपर प्राइड लेते हैं परमेश्वर, मैं आज प्रोफेटिकली कह रहा हूं, जिस चीज के ऊपर आप घमंड लेते परमेश्वर, उसी चीज, फाइनेंस के ऊपर घमंड लेते, उसी को तोड़ेंगे। और जब बहुत सारे लड़कों से, लड़कियों से भी मैं बोलता हूं, मैंने देखा है जिस लड़कों लड़कियों के कुत्ते भी, गली की कुत्ते भी नहीं देखते थे, गली की कुत्ते भी, वो भी बोलते हैं अरे ये जा रहे तो जाने दो, इसको कौन देखता है। जब मसीह में आता है, मसा आता है, आशीष आता है, अनुग्रह आता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग शुरू करता है, प्रभु उंडेलना शुरू कर देता है। फिर 2-3 साल के बाद जिसको कुत्ते भी नहीं देखते थे गली का, उसको भी लड़कियां देख रहे हैं, बंदे देख रहे हैं, बंदियां देख रहे हैं। उस टाइम क्या लगेंगे? अरे मेरी ऊपर कुछ आशीष अनुग्रह है जी, मेरी ऊपर ही देख रहे हैं। वो डेविल लेके आते हैं, दुष्ट शक्ति लेके आता है, फिर पापों के कारण वो व्यभिचार में चले जाते हैं, गलत काम में चले जाता है। और सातान क्या पीने आता है? आपकी रस, आपकी मस्सा, आपकी अनॉइंटिंग, आपके ऊपर प्रभु ने जो चीज भरा, आपके ऊपर अट्रैक्शन नहीं हो रहा, व्यभिचार करना है, उसमें अट्रैक्ट करने। सातान किस चीज को अट्रैक्ट में आ रहा है? पहले आपको गली के कुत्ते भी नहीं देखते थे, मुझे भी नहीं देखते थे, बट जब यीशु मसीह आता है, क्या देखता है? उसका टारगेट क्या है सातान का? जो रस परमेश्वर ने भर रखे हैं आपकी जिंदगी में, मैं पीऊं। और सातान क्या पीना चाहता है? और उसके बाद वो चबाता है 2-3 साल। मैंने सुबह चबा के रखा है एग्जाम्पल दिखाने के लिए। पीने के बाद ये क्या होता है? फिर इसको क्या करते हैं? कूड़े में डालते हैं। सातान पीने के बाद इसीलिए पाप में भरा हुआ जिंदगी आगे लेके जा रही, इसीलिए जो दोस्त आपके साथ बैठते थे बैठ नहीं रहा, जो गर्लफ्रेंड्स छोड़ के जा रहे, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर लौट के कलीसिया परमेश्वर के पास साष्टांग आना की जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सातान, दुष्ट शक्ति, व्यभिचार करने वाले, उनको क्या चाहिए था? आपके अंदर की मस्सा चाहिए था। सातान मस्सा पीता है, वो पीता है, वो पीने के बाद फिर आपको क्या करेंगे? फेंकेंगे। फिर आप यीशु के पास आने के टाइम वो फेंके हुए, यीशु मसीह का काम क्या है? वो कूड़े से उठाता है, वो कूड़े से उठाता है, उठा के फिर रस भरता है, फिर पैकिंग शैकिंग करके फिर खरीदने के लायक बनाता है, फिर आपकी जिंदगी में कुछ आशीष लेके आ सकता है। आज आपकी जिंदगी क्या लेवल में मैं नहीं जानता। आज बोलो प्रभु जय जयकार। मैं आराधना ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जो व्यक्तियां आज आराधना कर रहे हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। ये होली स्पिरिट देता है, होली स्पिरिट बात करके समझाता है, कॉपी पेस्ट प्रचार नहीं चलता ना। आपकी रस क्या पिएंगे? सातान आपकी रस, आपकी मसा। इसलिए जब आपको लोग बुला रहे, इज्जत दे रहे, घास डाल रहे, उस टाइम ये मत सोचना आपकी ऊपर की आशीष नहीं है, ये यीशु की मसा है, यीशु की ग्रेस, यीशु का दया मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। आपकी शॉप में कोई आ रहा है, ब्लेसिंग्स हो रहे हैं, जिंदगी में अभिषेक हो रहा है, उसका मतलब कौन आपके ऊपर हाथ रख रहे हैं इस टाइम? यीशु मसीह आपकी आराधना के साथ। बट फिर 3 साल, हम 3 साल गिरते हैं, 3 साल उठते मसीह हो ना। 3 साल गिरेंगे, फिर 3 साल उठेंगे, 3 साल गिरेंगे, 3 साल उठेंगे।
कुछ दिन गिर गया, कुछ दिन उठ गया, कुछ दिन गिर गया, कुछ दिन उठ गया। हमारी काम जिंदगी वही हो गया, गिरना उठना। आज परमेश्वर को बोला, प्रभु मुझे दोबारा खड़ा कर। यीशु डिपेंड करता है, परमेश्वर मुझे दोबारा खड़ा कर, मैं अपनी जिंदगी इसको संभाल के रखूंगा। ये बबल गम कुछ दिन आपने खोल के रखेंगे तो तब भी ये काम का नहीं होता। जो पैकेट में रहना है वो पैकेट में रहना चाहिए। आपको मसीह के सामने प्रोटेक्टेड रहना है, मसीह के सामने प्रोटेक्टेड रहना है, खुदा से आशीष लेना, नहीं तो कूड़े में जाएंगे। क्रिश्चियन लड़के लड़कियां सबसे ज्यादा अन्य जाति के साथ शादी करते हैं। पूछता है जी हो गया जी, ये हो गया जी, क्यों? आपके ऊपर मसा, आपके ऊपर ग्रेस, आपके ऊपर दया वो चाहता है, वो अट्रैक्ट करता है। जैसे हम हनी रखेंगे, हम शहद रखेंगे तो कौन आएंगे? मधुमक्खी आएंगी। बट बचा के प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो आसपास घूम फिर के चले जाएंगे, वो उसको पी नहीं सकता। तो आपकी जिंदगी को, मसा को, ग्रेस को, दया को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। हस्बैंड, वाइफ, अनुग्रह, आशीष। आज परमेश्वर को बोलना, प्रभु मूसा जैसे मैं प्रार्थना करके बाहर निकले, मेरी जिंदगी से महक निकले, मेरे चेहरे से महक निकले, मेरे शरीर से निकले। जब मैं आराधना, मैं ऑनलाइन में भी आपसे कह रहा हूं, आपकी दिल से बात कर रहे हैं, जो फेक आईडी से भी बैठ के देखना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट आएंगे तो आपकी प्राइड भी समटाइम्स डिस्ट्रॉय होता है। आज मसा परमेश्वर को मांगो दोबारा, प्रभु तुम उस आराधना गीत गाएंगे, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरी चेहरे की रौनक है। खड़ूसपन आपकी चेहरे से दूर करेगा। प्रभु बोल दे, यीशु तू आ मेरी जिंदगी में, तेरी मसा मेरी जिंदगी में लेके आ, तेरी दया मेरी जिंदगी में लेके आ, मेरे परिवार में लेके आ। आपकी शौक हरा भरा नहीं है, बोल दो प्रभु आज भर दे मुझे तेरी जरूरत है। मेरे व्यवसाय में, मेरी कैरियर में, मेरी जिंदगी में मुझे जरूरत है। पिता परमेश्वर मुझे जरूरत है, यीशु मुझे जरूरत है, यीशु मुझे जरूरत है। सातान से फाइट करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको एक बंदे को उड़ाएगा, आपकी जिंदगियों से परेशानी करेगा, को ट्रबल्स करेंगे, आपको इश्यूज में, परेशानियों में, ट्रबल्स में लेके जाएंगे। जिस चीज के ऊपर आप प्राइड करता है वो ही खाने की कोशिश करेंगे, जिस चीज के ऊपर आप प्राइड करते थे वो ही सातान, अंधकार, दुष्शक्ति पीने की कोशिश करेंगे। आज बोलना, परमेश्वर तू मेरी चेहरे की रौनक, मुझे भरना। आपकी रस आज जा चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आज वही जिंदगी जो कूड़े में भरा हुआ है, उठा के यीशु के सामने जाओ, दोबारा वो धोएगा, दोबारा ऑपरेशन करेगा, दोबारा मसा भरेगा, दोबारा दया भरेगा। नहीं तो वही नेक्स्ट जनरेशन, हर जनरेशन में जाते जाएंगे, आप कहीं नहीं रहेगा, ना मसीह का ना अन्य जाति का, बीच की फंसेंगे। बहुत सारे क्रिश्चियंस आज यही प्रॉब्लम के कारण आप आशीष में नहीं जा रहा। आप मसीह का रूल्स फॉलो नहीं करते, अन्य जाति का रूल्स भी फॉलो नहीं करते, ना उधर का ना रहे इधर का, बीच का रह जाएंगे। क्योंकि उस मूर्तियों के सामने आप जानते, आप घुटना नहीं टेक सकते, आप जानते इनमें कुछ है नहीं। और कलीसिया में अपनी घमंड के कारण प्रभु के सामने भी घुटना नहीं टेकते, घमंड अलग और बीच का कहीं का नहीं है, ना सातान का ना मसीह का, बीच की, और सातान खींच के ले जाएंगे। आज बोलना, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, तो मेरे चेहरे की रौनक है। पिता परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरे हस्बैंड के ऊपर दया कर, मेरे बच्चों के ऊपर दया कर, मेरे व्यवसाय के ऊपर दया कर। तेरी आशीष अनुग्रह मेरे ऊपर आए, तेरी अनुग्रह मेरे ऊपर आए, तेरी चेहरा मेरे ऊपर चमके। पिता परमेश्वर जैसे मूसा के ऊपर दया करने वाला प्रभु, मूसा के ऊपर दया करने वाला प्रभु, और प्रभु की मसा आता है, रिजल्ट होता है। जब मूसा ने काम किया, भजन संहिता इसमें डेविड ने एक्नॉलेज किया, जब तू रिव्यू करता है पाप के कारण, तू उस ब्यूटी को, तू उस खूबसूरती को दूर कर देता है। आज बोलना, प्रभु मेरे ऊपर उस खूबसूरती दिखा, मेरे ऊपर उस खूबसूरती दिखा। तो आपको पड़ोसी का नहीं देखना और जज करने के लिए नहीं बैठा, इसकी चेहरे में क्या है, इसकी जिंदगी में क्या है। आप अपने आप को, अपनी जिंदगी, अपनी व्यवसाय, अपनी बच्चे, अपनी परिवार, अपनी फैमिलीज का आज देखो। बोलो, खुदा मेरे ऊपर तेरा चेहरा चमके। पिता परमेश्वर मेरे ऊपर तेरी आशीष चमके, मेरे ऊपर तेरी दया 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 चमके। वो दिखे पिता परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। कलीसिया हमें यीशु की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। आज आवाजों को उठाएंगे, बोलेंगे, यहोवा तू मेरे चेहरे की रौनक है, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशमत और जलाल के बादशाह,
हस्बैंड की जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरी माँ की जिंदगी में, बाप की जिंदगी में, परिवार की जिंदगी में तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं पिता। आज बोलो प्रभु, तेरी रूह मेरे ऊपर चमकना शुरू हो जाए। होली स्पिरिट मुझसे बात कर, होली स्पिरिट मेरे ऊपर दया कर। यीशु प्रभु से आप इमीडिएटली माफ करते हैं। आपने उस उड़ाव पुत्र की स्टोरी सुना होगा, वो यीशु मसीह की कैरेक्टर दिखाता है। आपको पूछता नहीं तू क्यों छोड़ के गया, क्या हो गया, ताना नहीं मारेंगे परमेश्वर, इमीडिएटली वो आपको स्वीकार करेंगे अपनी घर में। क्या करेंगे? आपको अपनी रिंग पहनाएंगे, अपने कपड़े देंगे, आपके लिए पार्टियां शुरू करेंगे परमेश्वर। आज इस टाइम मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे उड़ाव पुत्र, बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ के गया पाप में। आज एक कमिटमेंट बनाना आप ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रभु मैं इसी दया में, मैं इसी अनुग्रह में, मैं इसी वर्ड में लगे रहूंगा परमेश्वर, आगे लेके चलूंगा। तू मेरे ऊपर चमकना शुरू कर। आपके ऊपर की चेहरा जब चमकते हैं, परमेश्वर की दया आता है, वो आपकी खाना पीने की नहीं, आप न्यूट्रिशियस फूड खाने की बात नहीं। डैनियल वो घास फूस खाते थे, बट जब लोगों के सामने उसको खड़ा करते थे, उसकी शरीर में दिखता था यीशु की बेटा है, उसकी बातों में, सोचों में, विचारों में दिखता था। आप न्यूट्रिशियस प्रोटीन पाउडर खाने से आपके ऊपर यीशु की दया नहीं आएंगे, वो आपकी शरीर में वो महकेंगे नहीं। आज दया, परमेश्वर को बोलना प्रभु तेरी दया है मेरे ऊपर, तेरी दया मेरे ऊपर प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे चेहरे के ऊपर चमके, मेरे व्यवसाय के ऊपर चमके, मेरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर चमकते पिता परमेश्वर। तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया। यीशु मसीह जब मैं प्रेयर रूम से बाहर निकलेगा, अंधकार की दुष्ट शक्ति, अधलोक की सत्य, हर डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर को बोलता प्रभु मैं आज प्रेयर रूम में जब जाऊंगा, प्रेयर रूम से जब बाहर निकलूंगा, प्रभु मेरे परिवार को डिफरेंस महसूस होगा, मेरे कलीसिया को, मेरे लोगों को पता चलेगा मैं यीशु की प्रेजेंस में डेली बैठता हूं। चेहरे में दिखे पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों के ऊपर हर जनरेशनल कर्सेस को, हर अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति, बीमारी, एवरी जनरेशन कर्सेस बी कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। परिवारों से आज प्रार्थना करो, हर कर्स माँ से, बाप से, लोगों से, मूर्ति पूजा के कारण, गलत बोलने के कारण, व्यभिचार के कारण मेरी जिंदगी में, चोरी करने के कारण मेरी जिंदगी में, हर चीज को कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। मैं आज आपसे कह रहा हूं एवरी कर्सेस विल बी कैंसल। आपको पता है इस कारण कर्स आपकी जिंदगी में एंटर हुआ, आज उसको नाम लेके बोलो दिस कर्स, ये पर्टिकुलर आप और परमेश्वर सुने, दुनिया सुनने की जरूरत नहीं। आज बोलो अपनी आवाजों को उठा के जैसे आराधना, प्रभु इस कारण जो कर्स मेरी जिंदगी में आया मैं कन्फेस करता हूं आपके सामर्थ्य नाम से। मैं जानता हूं प्रभु मूर्ति पूजा के कारण कर्स आता है, मैं जानता हूं प्रभु व्यभिचार कर्स को लेके आता है, मैं जानता हूं बीमारी लेके आ सकता है, 50 चीज लेके आ सकता है। इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम मैं कैंसिल करता हूं। चोरी के कारण कर्स, चोरी के कारण जो कर्स, चोरी के कारण कर्स, आपने चोरी किया उसके पीछे जादू, टोने, अंधकार की शक्ति, आज खुदा के सामने बोलो आई एम सॉरी लॉर्ड, आई एम सॉरी लॉर्ड, आई एम सॉरी लॉर्ड, आई एम सॉरी लॉर्ड, आई एम सॉरी लॉर्ड। मारिको रोबोशी खंदरा ला 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 लिखो दो रोको शिखतरा खलबरा नमला को तोरी खतरा बरा बरा बा लबारिको दो रोबोशी खंदरा वाला बा नमला कोरी खतरा वाला कुंदिरा का वासी को दो रोबो नमला कुंदिरा का शखतरा वाला बा लिखो दो रोको शिखो दो रोको लगोरी खतरा रबा लीवारा को तो रिखा तरबला को तो रिखा बारा 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 बा शिमला खासी खतरा मा शिख दो रोको लिखंदर हमारा। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, शाही शमा तू जिंदा खुदा तू। पिता परमेश्वर तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी अभिषेक के लिए, तेरी ताकत के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद, तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं जानता हूं आज से बहुत सारे दुष्ट शक्ति, डेविल के अटैक स्टॉप होंगे, कैंसिल होंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। तेरे बच्चों के ऊपर जो अनॉइंटिंग है पिता परमेश्वर, ये बढ़ते 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 जाए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं मिरेकल्स देखना चाहता हूँ, डिलीवरेंस देखना चाहता हूँ,
और टेस्टिमनी सुनना चाहता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मदद करना, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। बैठेंगे हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, देखते परमेश्वर हमें आज अपने वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है। हालेलुया। बबल गम देख के अभी क्या याद आएंगे? हाँ? हम खोलेंगे इफिसियों की किताब। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ और अद्भुत भरा हुआ नाम से। हालेलुया। प्रार्थना करना परमेश्वर, आज बबलगम देके क्या देंगे आने वाले टाइम से? ये बबलगम जो आपकी लाइफ है उसको बचा के रखना, उसको सातान अंधकार दुष्ट शक्तियों को पीने खाने के लिए नहीं देना। मैं मजाक में समझा रहा हूं, बट जब वो कूड़े में जाने के बाद जिंदगी फिर मजे की बात है ही नहीं। जो दुकानदार चबाया हुआ यूज किया हुआ बबलगम वापस लेता है? नहीं लेता। बेचने के बाद वैसे माल बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद यूज भी किया हुआ खत्म भी कर दिया, बट एक व्यापारी खरीदता है उसको, जीसस क्राइस्ट, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो खरीदता है। वो दुकान का काम ही यही है, फेल्ड यूजलेस चीजों को इकट्ठे करना, फिर प्रभु के हाथों में देना, फिर वो हरा भरा बना के परमेश्वर कार्य करेंगे। हमारे यीशु मसीह बोला हुआ है, मेरा काम है पीछे से जो फेल्ड है उन्हीं को उठा के लेके आना अपने पास, उनको आशीष करके अनुग्रह करके आगे ले जाना। तो इसलिए जब प्रभु के सामने आने के टाइम बहुत परेशानी में जाता है, ट्रबल्स में जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से तोड़ देते हैं प्रभु, फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। बट ये इजी नहीं है प्रोसीजर। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होता है, जितनी भी माँ लोग, दूसरा तीसरे महीने से आप क्या पूछते, कब आएगा मेरा डेट? सही कह रहे हैं गलत कर? क्योंकि ये बढ़ते जा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ भी करके निकल जाए शरीर से। हम जितनी भी बोले 9 महीना तो लेगा ही। तो किसी का वो डिलीवरी जो प्रभु की ग्रेस और दया का 2 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, आपके हाथों में। इजराइल के लिए 30-40 दिन था, बट उन्होंने खुद बहुत सारे ऐसे उल्टा सीधा काम किया। कितनी साल का बन गया? 40 साल का। हम उल्टा सीधा काम ऐसे ना करें, हमारी 40 साल ना रहे। इब्राहिम ने प्रभु की प्रोमिसेस को, वर्ड को वेट नहीं किया, उसके बीच में अपनी कुछ गड़बड़ी किया। आज भी यहूदी बच्चे झेल रहे, इस्माइल की संतान जो क्या कार्य कर रहे हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? हैगर से जो बच्चे निकले हैं, उस ग्रुप आज भी यहूदियों के अगेंस्ट है, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट है। तो इब्राहिम की एक गलती है। तो ऐसे कोई गलती ना करे, पूरी जिंदगी में झेलना पड़े, पूरी जिंदगी में परेशानी में न जाने पड़े, पूरी जिंदगी में ट्रबल्स में न जाना पड़े। ऐसे कोई कार्य मत करना, ऐसे कोई गलती नहीं करना। तो अपनी दिमाग साइड में रखना। क्या बोल रहा हूं मैं इस टाइम? अपनी दिमाग साइड में रखना। मेरी जिंदगी में मेरे को लगता है मेरे साथ 10-12 साल की मसीह जिंदगी में, 2006 से लेके अब तक 14 साल में, जो लगता है एक आम कुछ लोगों की जिंदगी में जो 60 साल में होता है, ऐसे इवेंट्स हुआ है मेरी जिंदगी में। ऐसे इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बोल पाता हूं, और हर बेवकूफी एग्जाम्पल मैं लेके आपको क्यों सिखाता हूं? कौन अपनी बेवकूफी बोलना चाहता है? आप जब टीवी में इंटरव्यू सुनते हैं, किसी से पूछते हैं आपकी लाइफ की सक्सेस की स्टोरी, कोई भी फेलियर्स बोलते हैं लोग। किसी ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट 200 गुना हो गया, 400 गुना हो गया, बट उसकी इन्वेस्टमेंट डूब के खराब हो गई, स्टोरी बोलते कोई नहीं बोलता। ये बहुत जिसको ग्रेस दिया जाता है। मैं अपनी फेलियर्स, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने में मेरे को शर्म ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रभु सामने वाले सीख पाए, वो ना गलती कर पाए। इसलिए एक्सपीरियंस से मैं सिखाता हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस से मैं शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो वो और कोई इच्छा नहीं, अपनी फेलियर, अपनी एरर्स, अपनी मसीह जिंदगी में क्या क्या कमिट किया मैं शेयर करता हूँ। तो आप भी इंप्लीमेंट करें, आपकी परिवार भी इंप्लीमेंट करें। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? स्पिरिचुअल वॉरफेयर पार्ट 1 में। अब बाइबल है तो आप बाइबल निकाल दीजिए अपने साथ। आज आपको बाइबल वर्स स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, मैंने नहीं बोला आज। आप सोचेंगे आज पास जी ने बोला होगा, बंद करवाया, आज सॉफ्टवेयर उड़ गया। हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं? तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहे, आज सुबह खराब हो गया। और भी बहुत सारी चीज मैं आज शेयर करूंगा आपको। हमने पिछले हफ्ते क्या शेयर किया था, डिस्कस किया था? स्पिरिचुअल वॉरफेयर में सिम्टम्स डिस्कस किया था। क्या क्या सिम्टम्स थे?
फटीग, वो लैक ऑफ रिसोर्सेस, ड्राइनेस, वीक प्रेयर लाइफ। ठीक है, आप डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब से बोला, सब बोल दिया, डॉक्टर साहब ने भी इलाज करने के बोले यार तेरा शरीर खराब है, बीमार है, तो आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब ये मैं भी जानता हूं, मुझे अभी इलाज बताओ। इलाज में अगले हफ्ते बताऊंगा, आज भी इलाज नहीं बताऊंगा। आज भी इलाज कह रहेंगे। हमने पिछले हफ्ते सिम्टम्स समझा, बट 50% बीमारी तब ठीक होता है जब सिम्टम्स टेक केयर हो गया। तो आज हम देखेंगे इसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? अगले हफ्ते हम ऑफेंस अटैक मैकेनिज्म सीखेंगे। केवल डिफेंस से काम नहीं चलने वाला है। एक आर्मी जनरल से किसी ने पूछा, जनरल साहब ये बताओ कौन जीता है, दो ग्रुप के बीच में लड़ाई होता है। उसने बोला जो सेना एडवांस करता है। कौन जीता है? जो सेना डिफेंस करता है वो नहीं जीत सकता। डिफेंस तो आप डिफेंड ही करते रहेंगे ना। खेल जीतने के लिए ड्रॉ में भी जीतता नहीं है, एक रन एक्स्ट्रा तो मारना पड़ेगा। तो आपको डिफेंस भी सीखना जरूरी है। डिफेंस नहीं पता तो आप एडवांस भी नहीं कर सकता। आज हम डिफेंस मैकेनिज्म सीख सकते हैं, और इसको सीखने के लिए बाइबल में आपको स्पिरिचुअल वारफेयर, मैं आज मसीह जिंदगी में ऐसे एक लेवल में आ गया, मैं एक चीज समझ गया, हर फिजिकल प्रॉब्लम्स के पीछे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। हर फिजिकल प्रॉब्लम जो आपको दिखता है, कमी, पैसा नहीं है, बीमारी, परेशानी, लड़ाइयां, टूट फूट, सबके पीछे क्या है? देयर इज ए स्पिरिचुअल इश्यू हर चीज के ऊपर। इसलिए मुझे बंदों से गुस्सा कम आता है। मैं आज ढूंढना शुरू हो गया इसकी पीछे का स्पिरिचुअल रीजंस क्या है। आप फॉलो कर पा रहे? पीछे आगे आज हम क्या मैकेनिज्म सीखेंगे? डिफेंस मैकेनिज्म। एफिशिएंस, बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 10 से लेके 17 तक। इस बाइबल वर्स से बढ़िया कोई बाइबल वर्स इसमें सिखाता नहीं। आप बीमार हो आज, ये सीखना पड़ेगा। गरीबी में हो, ये सीखना पड़ेगा। आप लड़ाई में हो, सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स में हो, कंफ्यूजन्स में हो, इश्यूज में हो, कोई भी चीज फलवंत नहीं है और जिंदगी में, ये आपने सीख ले। आज सब कुछ समझ आ गया। ऑनलाइन में जो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं, पिछले हफ्ते वेडनेसडे का सर्विस देखना है। आप बाहुबली 2 देख रहे हैं, फर्स्ट देखा नहीं है तो पता नहीं है ना कटप्पा क्यों मारा। अब कटप्पा तो मार के दिखा रहे इस मूवी में, तो मूवी फर्स्ट भी देखना। पिछली बार की जो वॉरफेयर का 1 देख ले के बहुत समझदारी है। पिछले मैंने इसलिए एक हाईलाइट दिया, हमने 1 में क्या सीखा? सिम्टम्स। इस बार स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हम देखेंगे एफिसियों की अध्याय चैप्टर 6 10 से लेकर 17 तक। मैं इतना क्यों बोल रहे हैं, जो अभी भी बाइबल नहीं खोल रहा, जो मोबाइल का स्टैंड बना रखा है वो तो कम से कम हटा के बाइबल खोल दीजिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के आप बोल देंगे पास जी ऐसे बोल रहे, होगा नहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे भी याद नहीं था। मैं किसी को विजिट कर रहा था, जूम मीटिंग चल रहा है, जूम नहीं फेसबुक में था। बोलते मेरी हस्बैंड, आपने एक बार बोला जो चड्डी बनियान में बैठे उठ के कपड़े पहन के नहा लो, बोलते मेरे हस्बैंड चड्डी बनियान में बैठा हुआ था। बोलते इसने घर पे कहीं कैमरा लगा रखा है क्या? तो मैं आज अभी भी कह रहा हूं, मैं सुन लूंगा 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 2 साल के बाद। मेरे को पता है वो जो बोलता है परमेश्वर पुलपिट में वो व्यर्थ नहीं है। इसलिए मोबाइल स्टैंड जिन्होंने बना रखा है हटाओ, बाइबल खोलो। एफिशिएंस 6 10 से लेके 17 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए। 17 तक पढ़ना, 17 तक हो गया। आज की प्रचार आपको बहुत ध्यान से, सीरियसनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है। क्यों?
बीमार हो, परेशानी में, ट्रबल्स में हो, आज का ऐसे वर्ड है, आपको, आप बैठेंगे नहीं ध्यान से, आप नहीं समझ पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना, क्योंकि ये बाइबल का वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट जो रेवलेशन, जो अंडरस्टैंडिंग जो परमेश्वर ने इस टाइम इस वर्ड के द्वारा आपको देंगे, डिफरेंट होगा। फर्स्ट वर्स 14, और हम एक फोटो देखेंगे। ये अपोस्टल पॉल किसके साथ कंपेयर किया? एक रोमन सोल्जर के साथ। कैमरा भी जरा दिखाइए। अपोस्टल पॉलस आर्मर ऑफ गॉड, जो युद्ध में जाने के पहले क्या पहनने के लिए बोला? आर्मर ऑफ गॉड, वो पहनने के लिए बोला। जो ये रोमन सोल्जर है, रोमन सोल्जर उस टाइम ऐसे ड्रेस करते थे। उसके कपड़े देखा, पीछे कपड़े देखा, जैसे कपड़े पड़े हैं। आजकल तो हमें दिखते नहीं, इतना लूज कपड़े पहन के तो आप युद्ध के लिए नहीं जा सकता। ये कपड़े, ये आपको ध्यान रखना। फर्स्ट 14 वर्स 14 पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। फर्स्ट 14 वर्स में फर्स्ट क्या है? किस चीज से? सत्य। सत्य। 14 वर्स में ट्रूथ, सत्य। कमर कस के, उसकी कमर क्या लिखा है? बेल्ट ऑफ ट्रूथ। तो सत्य को आपको कहां पहनना पड़ेगा? कमर पे। क्यों? रोमन सोल्जर्स क्या करते थे? वो बेल्ट इसलिए पहनता था, जब उनको भाग दौड़ करना है तो इतनी बड़े कपड़े के साथ वो भाग नहीं सकता। वो कपड़े उठा के, जैसे आज भी आपने देखा हमारी देश में भी जो लोग जैसे अखाड़ा में जाते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं, वो अपनी कपड़े बांध के टाइट करके रखता है। तो इनको कपड़े उस टाइम उसी में रखते, तो फिर वो दौड़ने के लिए। तो अगर एज ए सोल्जर, इस फोटो हटाएंगे हम, एज ए सोल्जर आपका फर्स्ट स्पिरिचुअल वेपन डिफेंस के लिए क्या है? ट्रूथ। और ये बहुत मुश्किल काम है। लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जीत इसलिए नहीं पाता, आप झूठ बहुत बोलते हो। सातान का दूसरा नाम क्या है? फादर ऑफ लाइज। सैटन का दूसरा नाम क्या है बाइबल में? फादर ऑफ लाइज। बहुत मुश्किल काम है झूठ ना बोलने का। छोटी बातों में भी समटाइम्स कुछ लोग मुंह दो बात के लिए खोलते हैं। किस किस काम के लिए? खाने के लिए और झूठ बोलने के लिए। कहाँ हो जी? बिना फालतू से हम सोचते हैं क्यों बोलना है यार सच। उस सच बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समटाइम्स बोलने के लिए इच्छा नहीं है। सैटन का दूसरा नाम क्या है? फादर ऑफ लाइज। अगर झूठ बोलते बोलते झूठ के ऊपर जिंदगी खड़ा करेंगे तो आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में सातान की अगेंस्ट नहीं लड़ सकता। फर्स्ट मैंने क्या बोला पॉइंट? झूठ नहीं बोलना, ट्रूथ में जाना है। ट्रूथ में, ट्रूथ में। आप जब झूठ बोलते हो, आप किसकी बच्चा है? सैटन का। और वॉरफेयर में परमेश्वर कैसे आपके ऊपर जीत दिलवाएंगे? बीमारी, परेशानी, गरीबी, ट्रबल्स, ये बहुत मुश्किल काम हो सकता है, बट ये आदत में लेके आना पड़ेगा। नकली काम नहीं करना पड़ेगा। कहाँ हो जी? खड़े 5 नंबर में समोसा खा रहे होंगे लुधियाने में जी, बिना फालतू से। कहाँ हो जी? बस मैं इधर चला गया जी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएटेड में बोलते यार अभी ये कर रहे, इसमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों बोलना है जी? पता नहीं होना चाहिए हम कहां पे हैं। ये बोलो फिर मैं बोल नहीं सकता, बस इधर हूं। फर्स्ट किससे कमर कसना पड़ेगा? सत्य से। इजी है मुश्किल है? मुश्किल है, इजी नहीं बोलो आप, मुश्किल है। चर्च में, इस चर्च में तो हम अंदर बैठते भी सच बोलते हैं। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वही कहां पहनना पड़ेगा? ये अपनी कमर में बांध के रखना पड़ेगा, तब भी आप ग्रेस में, मर्सी में, वॉरफेयर में। आज हम वेपन्स डिफेंस के लिए, किस चीज के लिए? डिफेंस के लिए वेपन यूज कर रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जीतना है। पैसे चाहिए हाथ में? पैसे चाहिए? बीमारी से बचना है, गरीबी से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये वॉरफेयर चल रहा है, वॉरफेयर चल रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, एग्जाम्पल्स के साथ कह दूंगा आज। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरी लाइफ में हुआ था, मैं भी शेयर करूंगा आज आपसे। इसलिए बोला फर्स्ट किस चीज से? सत्य से। वो हैबिट रखना पड़ेगा। उसी वर्ष का सेकंड, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब दोबारा उस फोटो दिखा दीजिए। ये फोटो आप डालते रहेंगे, हटाते रहेंगे। इसको वो कर सकते हैं जूम। धार्मिकता झिलम कहां पे होते हैं? ब्रेस्ट में। तो ब्रेस्ट प्लेट। क्यों? तीर आ सकता है, परेशानी आ सकता है, मार खा सकते हैं। ये कहां पे पहनना पड़ेगा? आप बोलेंगे धार्मिकता। धार्मिकता जो बाइबल प्रचार करने वाला धार्मिकता नहीं है। समझ गए? आपको हाईलाइट हो रहा है ना? जिस पोर्शन बोलेंगे उस पोर्शन हाईलाइट करना। ओके, डन, ठीक है। अब राइचियसनेस, क्या बोला मैंने? धार्मिकता।
अपोस्टल पाउलोस धार्मिक व्यक्ति था या खराब व्यक्ति था? खराब कहाँ है? वो यीशु मसीह के साथ 2-3 साल चलने के बाद वो खराब कहाँ था? वो टाइथ पे करते थे, टैक्स पे करते थे। कैसे पता टैक्स पे करते? वो यीशु मसीह का टैक्स जमा करने के टाइम पैसा नहीं था, फिश की मुंह से निकाल के दिया। उसका मतलब वो टैक्स और जीएसटी जमा करने वाला व्यक्ति था। उसने कभी व्यभिचार किया लिखा है? तो अपोस्टल पीटर यीशु के साथ चलने के टाइम में वो धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था। बट फिर परमेश्वर ने क्यों बोला, सातान तेरे को चबा के खत्म करने के लिए सोच रहा हूं, तो बट मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। वो धार्मिक व्यक्ति था, तो फिर परमेश्वर ने क्या बोला, सातान तुझे खत्म करने वाला है, बट आई हैव प्रेड फॉर यू। उसका मतलब मेरी और आपकी धार्मिकता स्पिरिचुअल वारफेयर में कोई काम का नहीं है। मेरी और आपकी धार्मिकता, मैं गरीब को खाना खिलाता हूं जी, मैं कपड़े बांटता हूं, मैं अच्छा नागरिक हूं, सिटीजन हूं, मैं संत आदमी हूं। आपकी संतपन स्पिरिचुअल वारफेयर में सातान के अगेंस्ट लड़ने में कोई काम नहीं है। क्यों? मैंने अपोस्टल पीटर के एग्जाम्पल, आपको धार्मिक रहना है, बट धार्मिकता जो यीशु की लहू के द्वारा आया, यीशु के नाम के द्वारा आया, वो धार्मिकता चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति बैप्टिज्म नहीं लेता, मैं यीशु में बहुत विश्वास करता हूं जी, हम खानदान से मसीह हो जी, बट मैं बैप्टिज्म नहीं लूंगा, वो लड़ नहीं पाता, इसलिए क्योंकि वो कानून का भी ऑनर नहीं किया। कानून बैप्टिज्म लेने बोलता है, वो राइचियस, आपकी राइचियसनेस, आपको लड़ने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए? ट्रूथ। इसलिए वो ट्रूथ हम लाइफस्टाइल बनाएंगे, मैं आप हम सब मिलके। सेकंड राइचियसनेस, किसमें? आज की बहुत गहरी वर्ड है, इसलिए मैं रुक के पूछते जा रहा हूं। आज मैं ऐसे व्यक्तियों से पूछूंगा जिससे मैंने कभी नहीं पूछा, जो कभी मुंह नहीं खोला, पूछूंगा 100%। आज बेस्ट अवार्ड को सेंटर फ्रेश भी देंगे आज। नहीं, आज 500 रुपए देंगे इनाम, जो सबसे ज्यादा बोलेंगे। 500 नहीं, 1001 रुपीज। आज जिसने याद करके रखेंगे, आज 1000 रुपए देंगे, ठीक है? शिवांगी सिस्टर याद रखना, देखना कौन याद लास्ट बोलेंगे, 1000 रुपीज लेके आज जाएंगे चर्च से। ऑनलाइन हमने अभी अवार्ड कुछ शुरू नहीं किया, बट आज सोचा, क्योंकि बहुत गहरी वर्ड है, आई वांट यू टू लिसन बहुत ध्यान से। फर्स्ट मैंने क्या बोला? ट्रूथ। कैसे ट्रूथ? कब्र में बांध के रखना, और दिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सेकंड राइचियसनेस, मीडिया बंदे भी नहीं देख रहा, आज वो भी बैठ के देख रहा है, वो मोबाइलों में जिनके ध्यान होता है उसका में होता है। सेकंड राइचियसनेस, किसमें? किसकी धार्मिकता में? यीशु मसीह की धार्मिकता में डिपेंड करना है। अपनी धार्मिकता में कोई लेन देन नहीं है। आप गरीबों को खाना खिलाने, बहुत अच्छी बात है, मैं हेल्प करता हूं लोगों को, बहुत अच्छी बात है, उससे कोई लेन देन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूं, हिरन चिकन मटन शिकार करके हिरन खाता है या घास फूस खाता है? घास फूस खाता है हिरन। और हिरन जाके शेर के सामने खड़े होकर बोलता हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझे मत खाना, क्या बोलेंगे? मुझे तो धार्मिक व्यक्ति पसंद है खाने के लिए, आ जा तू मेरे पास, क्योंकि तूने अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा के मेरे पास बैठे। आप धार्मिक होने से जरूरी नहीं आप सातान से जीत पाएंगे। क्या बोला मैंने? आप वारफेयर में खुद, मैं गरीबों को खाना बांटता हूं, मैं कपड़े देता हूं, मैं अच्छा हूं जी, हमारी परिवार फलाना डमकाना, इसमें से स्पिरिचुअल वारफेयर। कुछ लोग बुक निकाल के नोट करना शुरू कर दिया। आपको जीतना तो ध्यान रखना, आज जो बाइबल खुला नहीं था अब तक, जिसने नोटबुक खोला नहीं, अपनी पेन निकाल के पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दिया, आज जीत के जाएंगे, ठीक है? मैं आज इधर से आपको अपडेट्स देता हूं ना क्या चल रहा है। सेकंड कहां, क्या बोला मैंने? सेकंड पोर्शन, आप राइचियस होने से, आपकी राइचियसनेस, आप हिरन होने से जरूरी नहीं है आपको शैतान नहीं खाएंगे। वो क्या बोलेंगे? मैं तो खाऊंगा, बट वो जब शेर अपनी यीशु मसीह के प्रोटेक्शन में आएंगे, उस दीवार के अंदर आएंगे, फिर शेर बाहर से क्या कर सकते? वो देख सकते हैं, वो आपको झेल नहीं सकता। स्पिरिचुअल वारफेयर की वेपन्स, डिफेंस मैकेनिज्म आपको सिखा रहा हूं। हम बीमार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा क्या ढंग से काम कर रहा है। आपके परिवार में सारे बीमार हो रहे, फ्लू हो रहे, बट आपकी इम्यूनिटी अब 10 के नीचे 65 के ऊपर लोगों को और प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होता है। इस टाइम बोलते कलीसिया में नहीं आएंगे, हम घर पे से आप अटेंड करो। तो जिसकी इस टाइम आपको अपनी क्या चीज काम करना पड़ेगा? डिफेंस मैकेनिज्म ढंग से काम करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? ट्रूथ। सेकंड राइचियसनेस। 15th वर्स, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर।
Stand therefore having fast on the belt of, and as shoes your feet having put on the readiness. दोबारा वो पढ़ना. और पाँव में मेल के सुसमाचार की वो फोटो तैयारी. दिखा के जूता दिखाओ, पाँव दिखाओ. क्या पहने? Feet prepared with the gospel of peace. हमारी बॉर्डर में, ठीक है फोटो हटाओ, हमारी बॉर्डर में जो व्यक्ति सपोज अमृतसर या अमृतसर शायद बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, उधर सपोज जो सैनिक जो देश को प्रोटेक्ट करते हैं वो रात में सोने के टाइम जूते उतार के सोते हैं. सैनिक रात में सोने के टाइम में भी कैसे सोते हो? क्यों? हाँ, किसी भी टाइम अटैक हो सकता है. शत्रु बोल के आता है. जब टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है इंडिया चाइना की वार होने वाला, इंडिया से पाकिस्तान वार होने वाला, लड़ने वाले, मेरे को पता ही है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक्चुअल वॉर कभी बोल के हो ही नहीं सकता. एक्चुअल वॉर कभी बोल के होता है. तो इसलिए आप जब लीस्ट प्रिपेयर्ड होता है लाइफ में, सब चीज खुशा चंगा चलता है, उस टाइम अटैक होता है. तो आपको हर वक्त ऐसे सैनिक, और अपोस्टल पौलुस क्या कह रहे हैं, मैं और आप क्या है? सैनिक है स्पिरिचुअल लाइफ में. तो हम जब सोने के टाइम में भी किस चीज की जूते पैर में होना चाहिए? सुसमाचार बोलने की, पीस. हमारी खुद की जिंदगी में पीस नहीं है. हम मियाँ बीवी सुबह से शाम तक लड़ते हैं, और दूसरे किसी को हम सुसमाचार शांति का सुना सकते हैं? बोलेंगे वो भैया बैठ के सुने, बोलते हैं यार तेरी घर से तो आवाज सुनते हैं डेली रात को. बच्चे आके हम मेरी बीवी को बोलते हैं डेली लड़ाई पड़ाई एक दूसरे के साथ, क्या पीस है? हम यीशु के बच्चे हैं जी, हम यीशु के बच्चे हैं जी, हम क्रॉस पहन के चलते हैं. खुद तो पीस नहीं है जिंदगी में, दूसरे को कैसे दिलवा सकते हैं? क्या बोला मैंने? पीस नहीं है तो दूसरे को कैसे दिलवा सकते? इसलिए हर बार सुसमाचार शेयर करने के लिए, सुसमाचार से जो पीस जो जिंदगी में आता है वो इंप्लाई करना जरूरी है. आप फॉलो कर पा रहे? सुसमाचार कैसे शेयर करना है. हमें से बहुत सारे लोगों से पूछता सुसमाचार क्या है, बोल पता नहीं है जी. मैंने बहुत सारे मसीहों से पूछा व्हाट इज गुड न्यूज, दे डोंट नो. वो तैयार करने, उसका मतलब आप प्रचार करते हो, आप शेयर करते हो पीस को, आप डिफेंड कर रहे हो. अगर आप इवेंजलिज्म करते हो, परमेश्वर का ट्रूथ सुसमाचार आगे तक पहुंचाते हो, आपके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है. इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जो व्यक्ति सुसमाचार शेयर करते हैं वो दिमाग वाला है. क्यों? जेम्स बुक में लिखा हुआ है जो सुसमाचार शेयर करते हैं, यीशु के बारे में दूसरे से शेयर करता है, आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन है खुदा का. प्रचार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, काम करने वाले के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है. मैंने देखा है उस प्रोटेक्शन को अपनी मिनिस्ट्री में, जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में. जो प्रचार करने के बाद जो ग्रेस आना शुरू हो गया जिंदगी में, वो पहले था नहीं. आप भी एंजॉय कर सकते हैं. मैं सुसमाचार इतना शेयर नहीं करता था, ऐसे विश्वासी बैठते एक आध लोगों से बस ज्यादा, क्योंकि जब आप प्रोफेशन में होता है सोचते हैं यार जब किसी से वो शेयर कर दिया तो उसी बात में लगे रहेंगे. इट वॉज रॉन्ग. मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं मैं तो बिजनेस में जाते तो भी वही शेयर करते थे. मैंने बोला यही तो फर्क था. तो आज हमें अप्लाई करना है. क्या करना पड़ेगा? जब आप व्यवसाय की बातों में जाने के टाइम में भी आपकी वो जूता क्या है जो सुसमाचार से आता है, जो गॉस्पेल ऑफ पीस. हमारी जिंदगी में पीस है मियाँ बीवी के बीच में. क्यों आप मियाँ बीवी बात करते हो पास्टर जी, हमारी घर की बात आपको कैसे पता? मुझे कहाँ पता. कुत्ते बिल्ली लड़ते तो दिखता है चेहरे में. जब दो बिल्लियों के बीच में लड़ाई आएंगे तो अब कुत्ते आते हैं, कुत्ते के कहाँ निशान लगता है? गाल पे होता है. हाँ, किसने बोला गाल पे? सेम वे पीस कहाँ आना चाहिए? चेहरे पे. जिंदगी में पीस होगा तब भी आप शेयर कर सकते हैं. हमने फर्स्ट क्या बोला? ट्रूथ. सेकंड राइचियसनेस. थर्ड ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर की वेपन है. स्पिरिचुअल वॉरफेयर मींस आपकी जिंदगी में पैसे चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए, अभिषेक चाहिए, अनुग्रह चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, ऑनर चाहिए. आपको ये लड़ना ही पड़ेगा. फर्स्ट ट्रूथ, सेकंड, थर्ड गॉस्पेल ऑफ पीस. आगे 16 ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो हम डिस्कस करने वाले. 16th वर्स. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. 16 दिखा दीजिए, वो शील्ड को हाईलाइट करो. अब ऑनलाइन भी इस टाइम दिखा सकते हैं. थोड़ा सा हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, आने वाला अप्रैल में, अगस्त में. फंड है हमारे पास 50%, बाकी 50 आना है. 60-70 हज़ार का है बट अवेलेबल नहीं हो रहा हिंदुस्तान में. ऊपर करो, उसकी छोटा वर्जन अवेलेबल है बट वी वांट द प्रो. हाँ, उस थोड़ा सा और नीचे करो, मतलब उसको छोटा करो. पूरा शील्ड आना चाहिए.
पूरी शील्ड आना चाहिए, बीच में करो इसको, और इसको छोटा करो, छोटा करो, और छोटा करो, छोटा करो, नहीं नहीं छोटा करो, मीन्स नॉर्मल में कर लिया। शील्ड, ये शील्ड छोटा शील्ड है, बड़ा शील्ड है, इससे ये क्या कर सकते हैं? पूरी शरीर, कहां जब लड़ाई होंगे, सामने से तीर होंगे, परेशानी होंगे, क्या कर सकते हैं? पूरी शरीर में छुप सकते हैं। उसका मतलब, ठीक है स्क्रीन से हटा दो, ये जो शील्ड है, हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीख रहे हैं, सातान से लड़ाई कैसे करना है, जिंदगी में फतह कैसे पाना है। कुछ बंदे क्लास में इसलिए तो बोलते स्कूल में जाने की आदत होना चाहिए, सुबह से शाम तक लेक्चर सुनने का आदत होता तो आधा घंटे बैठना टफ नहीं रहेगा, समझना टफ नहीं रहेगा। ये भी स्कूल में जाने का एक फायदा, ट्रेनिंग मिल जाता है। क्या 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 पहन, क्या लेके चलना चाहिए? शील्ड। किस चीज की? विश्वास की शील्ड लेके चलना चाहिए। सबसे मुश्किल काम है ये, विश्वास की शील्ड। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आपकी अगेंस्ट लड़ाई हो रहे, आपकी फाइनेंस ड्राई हो गया, कहीं से 1 रुपए का पैसा नहीं आ रहा, हमें किस चीज लेके उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा? विश्वास। बट उस टाइम रात में मियां बीवी बैठ के क्या बोल रहे हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा, वो मुझे हरे हरे चराइयों में चराएंगे, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का बेटी हूं। परमेश्वर ने बोला जवान सिंह भूखे जाएंगे, मैं हमारी परिवार नहीं जा सकता। सच बोलना, ये बोलता है, या बोलते हैं यार पर ये जीसस थिंग इज नॉट वर्किंग। 3 साल तो हमने ट्राई कर लिया, 4 साल हो गया, यीशु वाला ये बात तो मुझे तो नहीं लग रहा चलेगा। किस चीज की शील्ड लेके बैठना है? फेथ। एक दूसरे सुनने से, आपकी बीवी मरा हुआ है, उस टाइम उसको बाइबल वर्स एक सुनेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा यार, हमें कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा, हमारी अगेंस्ट गया का कोई काम प्रॉब्लम नहीं आएंगे। परमेश्वर ने अपनी बाइबल में बोला बुढ़ापे में मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। बट उल्टा बोलते कैसे? वो बेचारी आज चर्च में से होके आए हैं, दोपहर आके या शाम को आके क्या बोलेंगे अपन? आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग। क्या बोलते हैं? किस चीज की? हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हाथों में था, वो कौन सी है? किस चीज से छुपना है? जब बीमारी आपको चारों तरफ से अटैक कर रहा है, उस टाइम शील्ड क्या कर सकते हैं हम? शील्ड ही एकमात्र चीज है उसमें से, वो सोड भी है, बट वो लेफ्ट से उठा के इस तरफ भी दिखा सकते हैं, इस तरफ भी दिखा सकते हैं। आपको बीमारी अटैक कर रहे हैं, उस टाइम क्या बोलेंगे? कौन सी वर्सेस? वर्स कहाँ पास्टर जी? हमें चर्च में फोन करके पूछना पड़ेगा, नहीं गूगल में ढूंढना। मुझे दुख नहीं हो सकता, मुझे बीमारी नहीं हो सकती, यीशु का खोड़ा खाने से हम चंगा है, वो वर्ड्स हम बोलेंगे। मियाँ बीवी बैठ के क्या डिस्कस करेंगे, पापा मामा बैठ के क्या डिस्कस करेंगे। प्रेयर करने के बाद भी हम सोचेंगे अगले हफ्ते सर्जरी कहाँ करवाना है। बोलते 3 महीने के बाद सर्जरी, डॉक्टर ने डेट दे दिया। आप आज प्रे करवाएं, अनॉइंटिंग में लगाया, सर्जरी जरूरत नहीं है। पेट में सर्जरी बोला डॉक्टर ने, आज हम आपको सोच के निकलना मैं चंगा हूं यीशु की अद्भुत दवाई अनुग्रह के कारण, दवाई मैंने ले चुका है। बट हम 3 महीने के बाद भी सर्जरी प्लान कर रहे हैं, उसके मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वेपन क्या है इसमें? शील्ड। शील्ड क्या कर सकता है? छोटी शील्ड है बच्चे जो खेलने वाली, पूरी इस उसमें आप उसको पूरी छुप सकते हैं फेथ में। क्या बोला मैंने पीछे? फेथ में आप जब शील्ड लेते हो, आप पूरी कवर कर सकते हो। विश्वास बोल सकते हो। विश्वास क्या होता है? जो चीज है ही नहीं उसको है समझ के घोषणा करना, ही तो विश्वास है। जो चीज है नहीं, आपका हेल्थ है नहीं, जॉब है नहीं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग है नहीं, बट इसी टाइम बाइबल में लिखा हुआ इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। यीशु मसीह का क्या तोड़ने की कोशिश किया सातान आके? फेथ। यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद पावर में निकल रहे हैं बाहर, क्या बोला? तेरा जरा करके दिखा, जो भी आपको पता है। बट प्रभु ने क्या बोला? इट इज रिटन, इट इज रिटन। हेलो, एक और बात है, आपसे ज्यादा बाइबल वर्स कौन जानता है? सातान जानता है। आपको कितनी टाइम की एक्सपीरियंस है? आपकी उम्र एक्सपीरियंस इस धरती में, दैट इज योर एक्सपीरियंस। सातान निर्माण की टाइम से आपसे ज्यादा बाइबल वर्ड्स वो कोट कर सकते हैं। और सातान की लोग वो गलत जगह में बाइबल वर्स कोट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? गलत जगह। आपने किसी को दारू के लिए काउंसलिंग किया, उस व्यक्ति को उसकी दोस्त क्या बोलेंगे? भाई मैंने पढ़ा यीशु मसीह शादी में गया, दारू बनाया। उसका मतलब करता है। अपोस्टल पौलुस, उसको पता ही नहीं पौलुस कौन है, बट वो ढूंढ के निकालेंगे। अपोस्टल पौलुस तिमोथी से बोला थोड़ा सा पेट में बीमारी है तो दारू पी लेना थोड़ा सा,
उसको पौलोस कौन है, तिमोथी कौन है, चाचा मामा कौन है, उसको कुछ नहीं पता। क्या बोलेंगे वो? उसी टाइम आपको वर्ड नहीं पता उस बंदे को काउंसलिंग करने के लिए, आपको उस टाइम बोलना पड़ेगा, भाई तेरे 2 वर्ड्स बोला मैंने, 150 वर्ड्स बता दूंगा तेरे को अभी, कहाँ कहाँ वाइन दारू गलत है, डिस्ट्रॉय कहाँ कहाँ करता है, किसको किसको दारू पिला के कौन कौन मारा बाइबल में, मैं बताता हूं तेरे को। और ये भी बोलने के लिए आपको वर्ड पता होना चाहिए। फेथ का वो ग्रेप जूस फर्मेंट किया हुआ यहूदी लोग पीते, हम जूस पीने जैसे, वो बनाया परमेश्वर ने। कोई भी चीज आपने, जूस भी आप ज्यादा पीना छोड़ो। गुलाब जामुन 20 गुलाब जामुन खाया, आप क्या होंगे? बीमार हो सकते हैं, शुगर हो सकता है, नींद आ सकता है। चावल रोटी आपने 1 पराठा खाना है, उसमें 8 पराठा खा लिया, बीमार हो सकता है। वो सेम लोग उसको खुशी के लिए जूस पीने के अलावा दारू के लिए, जो नशे के लिए पिएंगे तो गलत है। तिमोथी को क्यों बोले? ये सब पता होने के लिए, जब आपकी लाइफ के अगेंस्ट सिस्टर अटैक होंगे, बहन जब अटैक होंगे, क्या बोलना है आपको? फेथ की वर्ड बोलना है। हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, रिलेशनशिप में जाने के टाइम में लड़ेंगे, मायके में 50 फोन कर सकते हैं, वकील आएंगे आपकी बहन का, भाई का, 50 लाख दिलवाओगे, 1 करोड़ दिलवाऊंगा जी तेरे को, बस इसको मैं अभी। या आप मैरिज बचाना चाहते, उस टाइम आप वर्ड बोलेंगे, इट इज रिटन, डाइवोर्स हो ही नहीं सकता, माई डाइवोर्स कैंसिल है यीशु के सामर्थ्य नाम से। या दुनिया की सुनेंगे? क्या चीज यूज कर रहे हैं आपको स्पिरिचुअल वारफेयर में? मैंने एक वर्ड बोला, हर फिजिकल प्रॉब्लम के पीछे क्या है? हर फिजिकल प्रॉब्लम के पीछे क्या है सिस्टर? तो उसका मतलब जब प्रॉब्लम होता है उसकी पीछे की इश्यू देखना पड़ेगा, या सामने जो आप ऊपर लड़ना पड़ेगा। सपोज आपकी स्किन के ऊपर बीमारी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, सिंपल स्किन रैश हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बड़ी बीमारी हो सकता है, सिम्टम हो सकता है, छोटे भी हो सकते, हो सकता है कुछ हो भी ना। तो उसकी पीछे के रीजंस ढूंढना। आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फिजिकल रीजन देखो। मेरे से जो व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोलता है, मैं बोलता हूं भाई टाइट करते हो, टाइट देते हो, जवाब नहीं आता। कल मेरे पास एक इवेंजलिस्ट का फोन व्हाट्सएप आया जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैंने पूछा डू यू पे टाइट, कोई जवाब नहीं आया उधर से। सीड, वो बोलते हैं सीड, मैंने बीज बोला तो मसीह लोग मुझे बीज क्या होता है जी, बीज ये क्या है, ऑफरिंग ये क्या होता है ऑफरिंग, हम तो दान देते हैं जी। मैंने क्या बोला अभी? हर फिजिकल प्रॉब्लम के पीछे स्पिरिचुअल रीजंस है। अगर व्यवसाय नहीं चल रहा, ऑर्डर्स नहीं लग रहा, प्रमोशंस नहीं हो रहा, लड़कियों का शादी टाइम पे नहीं हो रहा, लड़के गलत काम में जा रहे हैं, हर चीज के पीछे क्या है? और हमें उस टाइम क्या उठा के कवच के पीछे आना है? शील्ड उठा के आना है पीछे। बट उस टाइम हम क्या करते हैं? वी स्पीक अनबिलीफ। क्या हम बोलते ब्रदर? हम क्या बोलते? अनबिलीफ। अनबिलीफ क्या होता है? आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। जीसस उस टाइम करते थे, आज मतलब ही नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। ये नहीं होने वाला है। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। पहले बाबा जी को हमने 1 बोतल दारू चढ़ाते तो कुछ ना कुछ करके अगला दिन काम होता था। I don't think so Jesus is going to work. Jesus is not your Baba. Jesus is not your Baba. उनको दारू का बोतल नहीं चाहिए, ऑफरिंग्स नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आपको खुश रखने से प्रभु का ज्यादा पॉइंट नहीं बढ़ने वाला है। किससे आशीष लेना है? आपके पीछे बीवी आएंगे, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, बट जीसस इज नॉट गोइंग टू कम आफ्टर यू। यू हैव टू गो टू हिम। ब्रदर मैंने क्या बोला? हमें किसके पीछे चलना पड़ेगा? हाँ, वो नहीं आने वाला भाई। बाइबल में लिखा है 99 को छोड़ के मेरे पीछे आने वाले। जरूर आएंगे, 100% आता है। बट समटाइम्स लड़ने के टाइम में आपने देखा कुछ बंदे को बोलते हैं यार आज यार तो मेरे साथ, तो कुछ बंदे क्या, मैं नहीं आता, मैं देखा आपने लड़ाई के टाइम क्या बोलते हैं? जब अपनी साथ पकड़ने के टाइम में भी क्या बोलता है? मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। समटाइम्स हम ऐसे करेंगे तो खुदा हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। खुदा उसके पीछे आएंगे जो टूट गया, चला गया, उसको पकड़ के लेके आने के लिए आएंगे। अभी हम पूछेंगे क्वेश्चन। अगला वर्स। आज मैं जानना थोड़ा सा दिमाग में घुसने के लिए टफ लगेगा आपको। 16 का, हाँ 16 तो दोबारा पढ़ना। और
इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सब चलते हुए तीरों को। स्पिरिचुअल वॉरफेयर पढ़ रहे हैं हम। तीर किस चीज के लिए फेंकते हैं? मारने के लिए, खत्म करने के लिए। जब आप एग्जाम्पल, आप स्ट्रांग है विश्वास में, बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते, आप कवर करते हैं, सातान देखता है इसकी जिंदगी में कहां से एंटर होंगे। ये दारू नहीं पीता, गलत काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, इसके पास तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जब हम प्रभु की वर्ड में चलते तो ही डजंट हैव एनी क्लेम ऑन यू। और नेक्स्ट कहां ढूंढेंगे? आपकी क्लोजेस्ट बंदा, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, ये दोनों प्रोटेक्टेड है तो बच्चे। मैंने क्या बोला? आपकी क्लोजेस्ट व्यक्ति, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। इसलिए मैं कहता हूं दोनों इकट्ठे ग्रो करो, हस्बैंड और वाइफ, नहीं तो दोनों में परेशानी हो सकता है। वाइफ जा रहा है इस टाइम, वाइफ बोल रहा है मेरा हस्बैंड बाइबल पढ़ रहे ना पढ़ रहे मुझे कोई लेन देन नहीं है। बट बहन लोग, मैं कहना चाहता हूं हस्बैंड को भी पकड़ के लेके आ जाओ वचन में, नहीं तो क्या होगा? ही इज हियर एंड सैटन अटैक्स 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 अटैक्स, वो इसको तोड़ देगा, तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर सकता है। मेरी ये शरीर ये कपड़ा आगे ठीक है बट पीछे पूरा फटा हो गया, पीछे तरफ से आगे से फाड़ दिया, मैं पहन पाऊंगा इसको? सातान आपकी क्या करेंगे? तीर किसके ऊपर फेंकेंगे? आपने देखा लड़ाई चलने के टाइम, जैसे हम कॉलेज में पॉलिटिक्स क्या करते हैं, पत्थर उड़ा के फेंकते रहते हैं, किसी न किसी को तो लगेगा। पुलिस वाला कहां तक हेलमेट हटा सकते हैं? फेंकते जा रहे। सातान क्या करेंगे आपकी जिंदगी के अगेंस्ट? गरीबी, बीमारी, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, झूठ, आरोप, परेशानी क्या करते रहेंगे? फेंकते रहेंगे। और किसको पकड़ते हैं नेक्स्ट? आपकी क्लोजेस्ट व्यक्ति को। जैसे मैं पहले प्रार्थना करता अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मम्मा पापा। आज मैंने रिसेंटली 6 months बैक सीखा, मैं कह रहा हूं आज आपसे। कब से? मसीह जिंदगी 14-15 years हो गया, मैंने 6 months बैक सीखा ये। जब आप प्रार्थना करने के टाइम, सपोज मैंने कवर कर लिया बट मेरी ब्रदर की लाइफ में, मेरी अपनी ब्रदर के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मियां बीवी के बीच में लड़ाई है, क्या मैं घर पे स्वस्थ बैठ पाऊंगा? मैं घर पे स्वस्थ बैठ पाऊंगा? क्यों? हाँ, क्लोज है। और उनकी लड़ाई के लिए पुलिस वाले आ रहे, उनकी माँ की भाई आ रहे, बहन आ रहे, आपको भी जाना पड़ रहा है, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है। आप प्रेयर कवरिंग में हैं? मैंने जो बात बोल रहा हूं समझ के समय ना, मैं आजकल अपने लिए, चर्च के लिए, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। क्योंकि आपके रिलेटिव्स के किसी के पास प्रॉब्लम आ गया तो इट विल अफेक्ट यू। और वो बहुत सारे लोग कवर्ड नहीं है मसीह में। किसको प्रार्थना करना है? आप स्ट्रांग होने से काम नहीं बनेगा, आपकी आसपास की लोग भी। मैंने 6 महीने पहले शुरू किया। मैं एक एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा प्रभु के दास, यूएस में क्रूसेड चल रहा है, और एक लेडी अटेंड किया, उनके परिवार नहीं आया। उस लड़की सुइसाइडल स्पिरिट में है। उसका क्या है? सुइसाइड स्पिरिट में है वो लेडी। सुइसाइड मतलब खुदकुशी करने में उसको इंटरेस्टेड है, वो करते रहता, ट्राई करते रहता है। पास्टर ने प्रार्थना किया, उस दुष्ट शक्ति से छुड़ा दिया, उसको बोल दिया आई एम फ्री। 2 महीने के बाद पास्टर के पास लेटर आ गया, पास्टर ये सब हो गया बट एक और काम हो गया। हमारी डॉग, जो मेरे हस्बैंड मार्केट में जा रहे थे, गाड़ी से, चलते हुए गाड़ी से बाहर निकल के रोड में जंप मारा, मर गया। उस लड़की को समझ नहीं आया, बट जो सुइसाइड स्पिरिट उस औरत से निकल के कहां चला गया? जर्मन शेपर्ड, जो ट्रेंड डॉगी है, हिंदुस्तानी जैसे नहीं, अमेरिका में वो ट्रेंड रखते हैं, उनको पता है गाड़ी में कैसे बैठना, अपनी मनमर्जी नहीं करता। वो स्पिरिट कहां पे चला गया? क्लोजेस्ट व्यक्ति। यीशु मसीह के पास एक आदमी को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। उन्होंने बोला हम मरना नहीं चाहता, हम जाना नहीं चाहता, हम कहां जाऊं? सुअर के बीच में है। और वो सुअर क्या किया? जाके छलांग मारा। कहां पे? पानी में डुबकी मारा, मर गया। तो स्पिरिट्स कहां जाता है? आपको आपकी घर की एनिमल्स, काम करने वाले, आपकी स्टाफ, एम्प्लॉइज, सबको कवर पे रखना है। आप सोचते हैं आप स्पिरिचुअली कवर्ड है, इससे काम? स्पिरिचुअल वारफेयर में क्या वो लोकेशन ढूंढता है? आज हमारी सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, बाइबल वर्ड्स नहीं दिखा पा रहा है। स्पिरिचुअल वारफेयर शुरू कर दिया। पिछली बार की हमारी वेडनेसडे वाला 2 बार इंटरप्ट हो गया ब्रॉडकास्ट। कल मैं प्रचार बनाने के लिए बैठा, मेरे बच्चे को स्क्रैच लग गया, छोटा सा वुंड लग गया, वो रोते रहा। मेरे घर पे
जो दीवार में मैं बैठता हूँ जहाँ, उसके पीछे घर पे कोई नहीं रहता, बट कल ड्रिलिंग मशीन लेके आके दीवार में आवाज आ रहा है, मेरी कान में भरते जा रहा है। आप बैठते हैं और वो कम हो गया, मैंने 2-4 मिनट कुछ नहीं लिया, मैंने अरे अच्छा मैं स्पिरिचुअल वारफेयर बना रहा हूँ, सातान मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने हाथ रखा प्रार्थना किया, 2-4 मिनट कम हो गया। उसके बाद मैंने प्रार्थना ये भी किया, मैं सिखा पाऊँ प्रभु मैल फंक्शन हो जाए, बिजली चले जाए, मुझे बैठना है, काम करना है। उसके बाद मुझे लग रहा हो गया, क्योंकि फिर हथौड़े का आवाज आ गया, टक 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 टक। मैं बैठ के हंस रहा हूं, मैंने बोला ये इधर छोड़ के चले जाए। मैं 2 बार दीवार में मारा, फिर मेरे को लगा ये बाहर वाला हो सकता है, पीछे वाला डर के तो नहीं गया, क्या आवाज आ रही, पूरे क्रम्बल होने वाले। वो गया। उसके बाद वो जो पाइप जब काटते हैं उसकी आवाज आ गया। 20 मिनट इट वॉज फाइट। मैं मेरे कमरे में बैठ के फाइट कर रहा हूं, बाहर किसी को नहीं पता। यूजुअली जब लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, मैं क्लास लगाता हूं, अभी भी लगाऊंगा, ये मत सोचना पास्टर जी के पास जवाब देंगे जी वो स्पिरिचुअल वारफेयर है पास्टर जी, गोली नहीं देना। बट समटाइम्स हो रहे हैं, लड़ता है, साता लड़ता है आपसे, आपके मैसेज ना पहुंच पाए, टीम्स में परेशानी लेके आता है। इसलिए हमारी टीम में भी रूल है, ऑफिस स्टाफ में रूल है, वर्शिप टीम में क्या रूल है, बाइबल पढ़ के हम सब लोग उस ग्रुप में अपडेट करते हैं, हम कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं, एक दूसरे उस ग्रुप में अपडेट होता है। प्रचार आज मैंने प्रार्थना किया ऑफिस स्टाफ में, वर्शिप में, मीडिया ग्रुप्स में। क्यों मैं करता हूं ये काम? कवरिंग के लिए। खुद स्पिरिचुअल वारफेयर में उनको भी समझना जरूरी है, इसलिए नहीं है जबरदस्ती करके बैठ के पढ़ाना, नहीं तो आप भी जो क्लोजेस्ट एसोसिएट कर रहे। एक और बात है, जो कल स्टेज में जो खड़े होते हैं, प्रभु के लिए आगे काम करते हैं, आप फाइनेंशियली परमेश्वर के लिए बहुत देना चाहते हैं, इजी होता है ये, उसी दिन से आपके ऑर्डर बंद हो जाता है। मैं कह रहा हूं आपसे, जो स्टेज पे आता है वर्शिप टीम, वो प्रचार करने वाला, मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा अटैक आपके अगेंस्ट होंगे, आपकी शादियों के अगेंस्ट, बिजनेस के अगेंस्ट, फैमिली के अगेंस्ट। मेरे साथ आप करीब आना चाहते हो, पास्टर के एसोसिएट करना चाहते हो, मैं वार्निंग देना चाहता हूं, आप झेल नहीं पाएंगे, इतनी मुश्किल आएंगे। इस चर्च में कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं है, पास्टर का राइट लेफ्ट, मैंने पहले राइट लेफ्ट बनाया, वो कोई झेल ही नहीं पाता, क्योंकि आपस में आने के टाइम किसको ढूंढता है वो? मेरी क्लोजेस्ट बंदे को ढूंढता है। आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट। आप फाइनेंस में आगे जाना चाहते हो, सातान किसको ढूंढेंगे? आपका क्या एरिया में मैं लीकेज लेके आना चाहता हूं। बहुत सारे लोग स्टेज पे इसलिए नहीं आता, काम नहीं करता, क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं है वो। जब आप प्रिपेयर्ड होंगे, नहीं है तो क्या होंगे? स्टेज में किसी को भी खड़ा करके कुछ भी करवा सकते हैं, बट क्या होंगे? आप सातान की नजर में आएंगे। क्या बोला मैंने अभी? मैं क्या किस किस के लिए प्रार्थना करता हूं आजकल? एवरीवन। आपको भी ये काम करना है, नहीं क्योंकि वो तीर मारेंगे उस टाइम आपने फेथ तो उठा लिया, बट वो तीर क्या कर रहा है? फेंकते जा रहे, फेंकते जा रहे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो लग जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो लग जाए। इसलिए आपको क्या करना है उस टाइम? हैव टू प्रोटेक्ट एवरीवन। आप गुस्सा होने से कुछ नहीं है, पता नहीं मेरा भाई सुनता नहीं है, मेरी बहन सुनता नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे क्या है? स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। शैतान है, वो परेशान करने की कोशिश कर रहा है, ट्रबल्स करने की कोशिश कर रहा है। आपको बचाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा उस टाइम? शील्ड। आपकी भाई की मैरिज कभी सेट नहीं हो रहा, उसकी मैरिज के ऊपर ब्लेसिंग्स को बोलो, फेथ बोलो। उसको नहीं पता, मैं बोलता हूं बस, बोलो, आप बोलो। आपकी वाइफ बीमारी में, परेशानी में, कौन वर्ड बोलेंगे? जो बीमार पड़े रहता है उसका जब दवाई आप 2-4 लेते, कुछ नहीं काम करता दिमाग। किसको फेथ करना पड़ेगा? अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को। आज हम डिफेंसिव मैकेनिज्म ही सीख रहे हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड 17। और उद्धार का टोप। फर्स्ट क्या था? सेकंड, थर्ड, और अब सबसे ज्यादा एक्सप्लेन मैंने किसमें किया? और सातान क्या डालने की कोशिश करेंगे? तीर डालेंगे, तीर डालेंगे। ये मत सोच आप बस, इसलिए तो मसीह में आने के लिए सबसे लड़ाई होती है। ऐसे परिवार बोलते तू जो मर्जी दारू पी, जो मर्जी लड़की है काम कर यार, बट चर्च क्रिस्टियन मत बनना। जो मर्जी व्यभिचार कर, जो मर्जी दारू पी, बट चर्च मत जाना। कौन बुलवा रहे उस माता जी की मुंह से?
कोई माँ चाहता है अपनी बच्चा दारू पी के पड़ रहे, कोई माँ चाहता है अपनी बच्चा व्यभिचार में पड़ रहे, बट ये तक बोल रहे जो करना है कर ले। फाइट चलता है, फाइट चलता है। अगला 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। 17 क्या है? हेलमेट दिखाओ और थोड़ा वो करो। इसने गले में क्या पहना है? अंदर शर्ट में क्या? टाई। मैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्न मैन, बाहर जाते काम करने के लिए। हमारी वो टाई दिखा के बता रहे हैं भैया आम आदमी हमें पहन के रखना है। और हेलमेट किस चीज का होना चाहिए? सैल्वेशन का हेलमेट हम सब पहनते। अपोस्टल पीटर भी सैल्वेशन था, यीशु मसीह ने खुद बैप्टिज्म लिया, पीछे चला, उसका मतलब। बट फिर क्यों उसको प्रभु ने बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना किया, सातान तेरे अगेंस्ट आता है। आपने बैप्टिज्म लिया उसका मतलब ये नहीं है सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति, डेविल आपके अगेंस्ट फाइटिंग बंद करेंगे। क्या बोला मैंने? कोई वो नहीं है उसका मतलब। सैल्वेशन के बाद की बात नहीं कर रहा। सैल्वेशन जो गॉस्पेल ऑफ पीस का, गॉस्पेल ऑफ पीस शांति लेके आता है। सैल्वेशन हमें क्या देता है? आप मरने के बाद कहां जाएंगे? विच इज होप। सैल्वेशन के बाद हमें क्या मिला? होप मिला। हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने के टाइम हमें क्या मिलता है? होप मिलता है। सबसे बड़ा बैटल कहां चलता है? शरीर में, बाहर में, या सबसे बड़ा बैटल कहां चलता है? हमारे क्या चीज खराब करता है? दिमाग। और दिमाग खराब कर कर करके अंदर बैठ के, कान में बैठ के कंफ्यूजन करके, हमारा विश्वास को तोड़ करके एक्सीडेंट्स हम सुनते हैं, बंदे का ब्रेन डेड हो गया, बाकी हाथ पैर में रोज भी नहीं लगा, पता नहीं हेलमेट नहीं पहना था, एक लग गया, ब्रेन डेड गॉन। उसकी जिसका ब्रेन डेड हो गया उसका हाथ पैर अच्छा चलता है, अटक अटक, कोई काम का है? सैटन आपकी क्या कैप्चर करने की कोशिश करता है? हेड। तो सैल्वेशन जो उम्मीद आपका टूटना नहीं है। क्या बोला मैंने? जीसस क्राइस्ट में जो उम्मीद है आपका टूटना नहीं है। जीसस क्राइस्ट में जो उम्मीद है आप, इसलिए सब चीज इकट्ठे काम करना पड़ेगा। मैं और आप, एक व्यक्ति सामने आया अटक, एक को जेल सकते, जेल भी नहीं सकता तो भाग तो सकता है, बट 10 बंदे आगे तो क्या करेंगे? परेशानी, मारपीट खाना पड़ेगा। सातान 10 को इकट्ठे लेके आता है, वो चारों तरफ से बीमारी, परेशानी, गरीबी, ट्रबल्स, इश्यूज, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम 50 सामने लेके आएंगे। आपको ये सब पहन के रहना पड़ेगा। ये क्या बोला? क्या पहनने के लिए? हेलमेट पहनना है सैल्वेशन का। यीशु मसीह में जो उद्धार के द्वारा मिला हेलमेट पहनना है। और उसमें क्या है? अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, माइनस में 10 को और देने। तब भी विश्वास करना है यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मुझे हरा भरा चराइयों चराएंगे। परमेश्वर ने बोला जवान सिंह भूखा मरेंगे, मैं नहीं मर सकता, मेरे परिवार उसी का है, मैं उसी का है। इस टाइम हमारा फेथ बिल्डअप होता है, उम्मीद रहता है प्रभु मुझे कल करेगा, कल करेगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग वाला टॉकिंग नहीं है, बट इट इज होप ऑन हुम? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। और हमारी बैटल कहां चलता है? बैटल फील्ड ऑफ द माइंड। और हेलमेट, ये जो यीशु में होप नहीं है। सातान आपका एक ही चीज खत्म करना चाहता है, क्या है? होप, उम्मीद। आपको कलीसिया से कोई उम्मीद नहीं है, परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं है, अपनी हेल्थ से कोई उम्मीद नहीं है। जिस टाइम आपको कंपनी से उम्मीद बंद हो जाता है, जैसे कंपनी डूबने वाला है, हवा आ रहा है जी, बैंकरप्ट हो रहा है कंपनी, आप फिर उस बॉस के पास प्रमोशन पूछने जाओगे? बोलते यार अगली कहीं नौकरी देखते, ये डूबते डूबते जा रहा है। क्यों? क्या हो गया आपको? उम्मीद ही खत्म। तो आपका क्या खत्म करने की कोशिश करेगा? ये देख, होप, उम्मीद। तो इसके लिए क्या पहनना पड़ेगा? हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। आज हम डिफेंस मैकेनिज्म, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का सीख रहे हैं। आप इस टाइम क्या सीख रहे हैं? आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर का डिफेंस करना ही सीख रहे हैं। अटैक तो आपने सीखा ही नहीं है, डिफेंस ही कर रहे हैं। बट डिफेंड भी कर लिया तो भी हाफ बच गया, हाफ बच गया। जीत तब भी नहीं आया, हाफ बच ही जा रहा है। नेक्स्ट वर्स। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार जो 17 में लिखा है, उसी को दिखाओ। तलवार का स्पेशलिटी क्या है इतने सब चीजों में?
एक ही इक्विपमेंट जो इसमें है जो मार भी सकता है, डिफेंड भी कर सकता है, अपने आप को बचा भी सकता है, मार भी सकता है। और वो क्या है? क्या है? आत्मा की तलवार। जैसे परेशानी आएंगे, गरीबी आएंगे, गरीबी को बोल देंगे। वर्ड ऑफ गॉड में दिखा रहा हूं ना सिस्टर, मैं इसको सिर पे भी रखता हूं, दिल पे भी रख के सोता हूं। रात को परेशानी होने के टाइम में मैं दिल पे रख के सोता हूं। हाँ, ये वर्ड आपकी घर पे है। पूछते नहीं हम इसको, पूछने से ज्यादा पूछते हैं। मैं इसको किस करता हूं प्लस, अरे आपको यीशु निकलता है। आपको 17 क्या है? सॉर्ड। बाइबल में हिब्रूज में लिखा हुआ है वर्ड ऑफ गॉड इज ए डबल एज सॉर्ड। परमेश्वर का वर्ड क्या है? दो धारी तलवार है। तलवार जिसने यूज किया आपको पता है, तलवार जैसे जो वर्ड उसमें यूज करते हैं, एक साइड मोटा होता है, एक साइड पतला होता है। करीब से हम कॉलेज में गुंडागर्दी करने के टाइम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। साइड में क्या है? एक साइड मोटा है, मोटे से आप मार नहीं सकता किसी को। क्या कर सकते हैं? डिफेंड कर सकते हैं। और पतली साइड से मार सकते हैं। आपकी ब्लेड जो यूज करते हैं मोटा है पतला है? पतला है, इसलिए तो आप उसको शेव कर सकते हैं आराम से। वर्ड क्या है? डिफेंस एंड अटैक। आपकी शादी के अगेंस्ट अटैक, उस टाइम आपको डिफेंड करना है। डिवोर्स हो नहीं सकता। परमेश्वर ने बोला हम एक ही के लिए बनाया गया, मरने तक नहीं हो सकता। इस अंधकार की अधलोक की ताकत जो व्यभिचारी मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट भेजा गया, मेरी वाइफ की रिलेशनशिप से निकल जाए। और जब आपकी वाइफ डेथ बेड में बीमारी के साथ लेटी पड़ी है, उस टाइम आप बोल सकते हैं प्रभु तूने बोला था मेरी वाइफ मेरी घर की रानी होंगे, आशीष में जाएंगे। तूने बोला था ये मेरी घर की ट्री होंगे। ये ऐसे बीमारी में नहीं हो सकता, इसको आशीष कर। तेरी चंगाई के कारण, तेरी कोड़े खाने के कारण मेरी वाइफ और मेरी घराना बच गया। हम क्या बोलते हैं? मां मेरे को लग तो नहीं रहा ये ठीक होगा, देख लियो एक और। थोड़ा जिम भी जाना शुरू हो गया आजकल, दिख रहे हैं अभी पेट वेट अंदर चले जाए क्योंकि ये उड़ने वाली है। आपको कैसे पता पास्टर जी ये सब थॉट क्या चलता है? ये तो खुदा की ग्रेस है। वर्ड तो हमने पढ़ा नहीं। आपको क्या करना है? डिफेंड योर मैरिज। जॉब जाने वाला है, डिफेंड इट। अटैक भी कर सकता है। तलवार का एक ही फायदा क्या है? एक ही मात्र चीज है इसमें, क्या कर सकते हैं आप? वर्ड। मैंने अटैक किया ना, मैल फंक्शन करा प्रभु, तूने बोला मेरे को बैठ के प्रार्थना करना, मैल फंक्शन 20 मिनट्स इट वाज ओवर। बाकी दूर गिर गिर आवाज आ रहे थे, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मेरा सबसे बड़ा भी एक प्रार्थना है, मुझे घर देने के टाइम मेरा प्रेयर रूम नॉइज प्रूफ, साउंड प्रूफ। मुझे मेरी सबसे बड़ा, आप सोचो, आप मेरी ग्रेटेस्ट डिजायर पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ घर में एक कमरा चाहिए मुझे, नॉइज प्रूफ, साउंड प्रूफ। मेरे को समझो दिल से इतनी करीब है वो कमरा। प्रेयर रूम कितने लोग अपने घर में है? अपनी कमरा, केवल प्रेयर करने वाला एक कमरा, एक जगह। हॉल में जगह है, एक कॉर्नर करके बढ़ो। मूसा प्रार्थना करने के लिए कहां गया? पहाड़ पे। क्यों? प्रभु नीचे आके बात नहीं करता था। बेडरूम में भी परमेश्वर बात कर सकता है, बट गॉड लव्स टू हैव ए स्पेसिफिक प्लेस फॉर हिमसेल्फ। वो बहुत सेंसिटिव, पॉसेसिव बंदा है, वो उनको अपनी जगह चाहिए। और आप जिस टाइम ये करने के बाद आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। अभी हमने क्या बोला? अभी वर्ड को क्या करना है? सोड। सोड क्या है? मुंह से निकलना पड़ेगा। इसको उठा के जब परेशानी चलने के टाइम ऐसे दिखाने से क्या होगा? लोग जब काउंसलिंग करते हैं बोलते हैं मैं इसको बेडरूम में रख के सोता हूँ पास्टर जी, सिर पे रखे। मैं बोलता हूँ फिर तकिया खरीदने की जरूरत नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। वर्ड आपको बोलना पड़ेगा, वर्ड आपको समझना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा, एंड इट विल हैपन। मैं इस कलीसिया की कंस्ट्रक्शन के लिए आप भी से प्रार्थना करता हूं। मैं मूसा ने जैसे निर्माण करने के टाइम कोई रिसोर्सेज का कमी नहीं हुआ, होगा नहीं है। आप देखेंगे आज भी मैं बहुत सारे टेस्टमनी, फाइनेंशियल टेस्टमनी शेयर करता हूं। अब तो आप सोचें अच्छा सुनेंगे क्या क्या आया अभी इस हफ्ते। कुछ तो आधा तो देखते हैं न्यूज़ पकड़ने के लिए, इस हफ्ते चर्च में क्या आया, पास्टर क्या आया। हमारे फैन लोग इतनी है ना न्यूज़ पकड़ने के लिए, फेक आईडी से देखते हैं बैठ के। बोलते इसलिए मैं यूट्यूब जल्दी देखे आना चाहता हूँ, क्योंकि फेसबुक में बैठ के देखता हूँ, पता चल जाता ना कौन देख रहा है। उनको बाद में 1 बजे तक वेट करना पड़े। आपके लिए भी अरेंजमेंट करने वाले फटाफट। टेस्टमनी शेयर करूंगा, फाइनेंशियल टेस्टमनीज भी इस कलीसिया में हुआ। अभी पॉइंट मैंने क्या बोला? आप सोचते हैं 5 से 30 मिनट के ऊपर आपको प्रचार करना नहीं आता, मैं 2 घंटा कर सकता हूं।
मैं आपको छोटे पॉइंट्स क्यों बोल के समझा के दिमाग में घुसाता हूं, क्योंकि वो बैठे। आज भी आप फर्स्ट पॉइंट बताओ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, शील्ड, और दूसरी हॉबी हो हेलमेट में, और सॉर्ड लास्ट। क्या वर्ड यूज करना है आपने? फेथ। वर्ड रिलीज करो। मैं बाइबल क्यों लोगों को बोलता हूं, जब टफ परेशानी में जाता है कुछ नहीं करना, 1 से लेके 150 भजन संहिता जोर से पढ़ो बैठ के। आपको पता नहीं यूज करना, बीच में आपकी माल भी उसमें से निकले आए। जस्ट रिपीट इट, जस्ट रिपीट इट। वर्ड निकलो, जोर 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 से पढ़ो। परेशानी के टाइम डू इट। ये वर्ड है, तलवार है। प्रभु का वचन खाली हाथ नहीं लौटता, खाली हाथ नहीं लौटता, खाली हाथ। क्यों? कहां लिखा है ये? आइसाया 55 10 से 11 में लिखा हुआ है, मेरी वचन जैसे परमेश्वर की पानी इस धरती में आता है, बरसाते, आशीष अनुग्रह लेके उपज लेके आता है। द वर्ड विच गोस आउट ऑफ माई माउथ लेट इट नॉट कम एम्प्टी एंड वाइड। ये बार बार जब आप बोलते हो, इट विल नॉट कम बैक वर्ड। तो मैं इसी के लिए वचन बेचता हूं, मेरे हस्बैंड की जिंदगी के लिए, वाइफ की जिंदगी के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए। क्या करना पड़ेगा हमें? तलवार क्या करते हैं? यूज करना है, काटने के लिए भी, डिफेंड करने के लिए भी तलवार। और आगे और एक एरिया है इसमें प्रोटेक्टेड नहीं है। कौन सी एरिया? पीछे, बैक। हु विल प्रोटेक्ट इट? परमेश्वर। ना, किसने बोला? यस, मुझे नहीं पता था ये सिस्टम, मेरी स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। आपकी बैक कौन प्रोटेक्ट करेंगे? आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी। जैसे ये मैं आपको सिखाता हूं, आपने देखा होगा जैसे कुत्ते, हाँ, आप घर पे कुत्ते हो, बिल्ली हो, छोटे कुत्ता खेलता है, भागता है, दौड़ता है, माँ उसके आगे जाके कवरिंग में रखता है, माँ पीछे बैठता है ना। आपने देखा नहीं? फिर बच्चे खेलते रहते हैं, माँ क्या करता है? माँ क्या करता है? कुत्ते के बच्चे को किसी ने छोटे पकड़ने गया, किसी ने दवाई खाया? आपने ट्राई किया कुत्ते के बच्चे को छूने के लिए डिलीवरी होते हुए 1 आध हफ्ते के अंदर? क्या करते हैं? माँ पूछता नहीं है कौन है क्या है। जो स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो आपके पीछे है, उनकी ग्रेस, उनकी दया जो रिलीज करता है, वो बैठने के लिए वो 1 लाख किलोमीटर दूर बैठते हैं। ग्रेस जो दया रिलीज जो होता है वो कवर करता है कहां पे? बैक को। जैसे जवान आगे जा देंगे, अपनी कैप्टन जनरल क्या बोलता है? आई हैव योर बैक। कैप्टन क्या बोलता है अंग्रेजी में? आई हैव योर बैक। तेरे को पीछे से, तू सामने को झेलियो, मैं देखता हूं पीछे। हम तो स्पिरिचुअल फादर तो चर्च में बोलते, पास्टर जी घर पे जाके तो नाम लेते, दिल पे तो रेस्पेक्ट है ही नहीं। बस सामने वाले ने 2 आपके वाले में मसाला डाल दिया तो मैं तो 4 डालता हूं। मैं तो मैगी का भी मसाला लेके आता हूं। दिल से रेस्पेक्ट करो फादर को, दिल से प्यार करो। आई लव माई स्पिरिचुअल फादर, आई रेस्पेक्ट इट लाइक एनीथिंग। जब वो सजेशन देता है, इंप्लीमेंट करता है, मेरे को नेगोशिएशंस में नहीं जाता। हाउ कैन आई? मैं कहां से प्यार करता हूं? दिल से। जैसे प्रभु को प्यार करता हूं, सेम अथॉरिटी के साथ। परमेश्वर के अबव कोई नहीं है, प्रभु है, बट ही हैज गिवन द ब्लेसिंग्स। और ये कहां से, प्रभु कहां से ऑनर करता है? ही सीज। परमेश्वर क्या देखते हैं हमारा? मेरी स्पिरिचुअल फादर के पास बहुत सारे बंदे जाता है। मुझे जब हमारी कलीसिया, हम जो डेली काम करते हैं, बहुत सारे लोग फरीदाबाद में सोचते हैं इनको पीछे से पैसा देता है, डेली 200 लोगों को कहां से खाना खिला पाता है ये लोग। बोलते हैं पैसा नहीं है, हमें ग्रेस देता है। क्या देता है? वो काफी है, उससे ज्यादा वो पैसे को अट्रैक्ट करता है, आशीष अनुग्रह को खींचता है। लोग स्पिरिचुअल फादर अथॉरिटीज जाता क्या है, 3 साल एक बाप रख लिया, उनसे तेल ले लिया, अगले किसी पास्टर को स्पिरिचुअल फादर रख लिया, अगले किसी को रख लिया, तेल ले लिया, माल खा लिया, आगे चला गया। स्पिरिचुअल अथॉरिटी किस चीज के लिए रखना है? ग्रेस या प्रोटेक्शन करने के लिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं इस टाइम। यानी 3 साल कोई, 3 साल कोई, 3 साल कोई, 4 साल कोई। मैंने अभी तक किसी ने मेरी स्पिरिचुअल फादर के बारे में
उल्टा सीधा बोल के गॉसिप लेके मैंने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? 50 लोग घूमते हैं मार्केट में, मेरे सामने तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? सुनेंगे नहीं, सुन भी लेंगे, सामने बोलेंगे तो। और सामने वाले को पता इधर बोलने से फायदा नहीं है, चेला है, गुलाम समझो। मैं बहुत बार लोगों गॉसिप बोलते हैं, मैं बोलता हूं तेरे प्रेजेंस में उनको बोलने, क्यों वो तेरी प्रेजेंस में बोया, दैट इज आई हैव डाउट। आपकी प्रेजेंस में कैसे बोल पाए? आपकी प्रेजेंस में ब्रदर के बारे में कोई बोलेंगे तो दैट इज रॉन्ग। किसी को हिम्मत नहीं होना चाहिए आपकी प्रेजेंस में बोलना। आपको सब उसके बारे में कह रहे, उसका मतलब यू लव इट, आपको मजा आ रहा है। हम भी हाथों से वो लेते हैं, फिर हम सोचते नहीं पासी हम आप सुन के आके बताएंगे, मुझे नहीं सुनना। Jesus sustains, Jesus calls, he will sustains. Lord calls, he will sustains. Lord calls, he will sustains. आपको पीछे कौन प्रोटेक्ट करेंगे? वो आपके लिए साल में एक बार भी प्रार्थना करें, आपसे मिल भी नहीं पाते, बट आप ग्रेस मसा रिलीज होता है। ये सिस्टम मिस्ट्री है, मुझे नहीं समझ आता, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट आई नो मिस्ट्री रिलीज, मिस्ट्री है। समझ आएगा, वो मिस्ट्री नहीं है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, कैसे होता है दया, कैसे रिलीज होता है प्रभु का, बट इट रिलीजेस, इट रिलीजेस। अब हम लेंगे 1001 रुपीज का इनाम। कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? कौन नोट करेंगे? नोट क्या बोल रहे, क्या क्या पॉइंट बोल रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 जज बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में मैं किसी का सुनूंगा नहीं ना, आपने क्यों दिया जी 1000 रुपये। कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते? अंकल मेनन, ब्रदर और सिस्टर और सिस्टर और उधर सिस्टर। आप नहीं करना चाहता, आप जज बनो, आप नंदा सिस्टर आप बनो, दीपाली सिस्टर आप बनो, आप तीनों डिसाइड करेंगे। ठीक है ब्रदर, आप इधर आ जाओ ना, आप तीनों बताना किसने बताया, हम उसको 1000 रुपए इनाम पकड़ाएंगे। ये मैंने अभी सीखा ब्रदर, ये गेम। आप तीनों डिसाइड करेंगे कौन अच्छा बोला, बोलो। शुरू करो जी, कहां से शुरू करना है? ऑनलाइन में आप हैं, वेट करना, 5 मिनट्स में भी हम आगे चलेंगे ऑफरिंग के लिए। कुछ टेस्टिमनी भी परमेश्वर ने जो किया, या हम लास्ट में करेंगे? लास्ट में ऑफरिंग का भी कुछ टेस्टिमनी से वो शेयर करने के बाद आगे करेंगे। भजन संहिता 40 9 से लेके 10 तक। और प्रिपेयर होना तो लोग प्रिपेयर हो सकते हैं। 40 का 9 और 10। अपनी ऑफरिंग्स को, दशांश को आप तैयार कर लीजिए, बट ऑनलाइन में आप सर्विस के बाद करना। ऑलरेडी इन डिटेल्स नीचे जा रहे हैं। ऑनलाइन में मैं नहीं चाहता आप सर्विस के बीच में से अभी छोड़ के ऑफरिंग करें। ऑफरिंग दशांश सर्विस जैसे एंड होगा उसके बाद कर लेना। भजन संहिता 40 9 और 10। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। मेरे ऊपर किया हुआ टेस्टिमनी, मेरे जिंदगी में हुआ कार्य मैंने महासभा के सामने। उसका मतलब डेविड ने लिखा है ये 40 भजन संहिता। डेविड क्या कहता है उसका मतलब? डेविड कैसे व्यक्ति था? वो टेस्टिमनी छुपा के रखने वाला, टेस्टिमनी बताने वाला, अरे नजर लगेगा, या अपनी बताते हैं, अपनी लोगों को बताते हैं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कार्य किया। मैं इसलिए टेस्टिमनीज जो कलीसिया के लोग जो कहते हैं हमारी चर्च में नहीं है, वो लोग भी शेयर कर रहे हैं। मैं कहता हूं, एक लेडीज कल या परसों बोल रहा था, बोलते इस महीने मैंने सोचा जीसस किचन को मैं 5000 देता हूं, मैं 2000 ही दूंगा, बट मैंने पिछली महीने 5000 आपकी कलीसिया के लिए दिया था। मेरी एक बहन फ्रेंड की बेटी, वो मेरे परेशानी, ये जो सिस्टर है बहुत कम अमाउंट में जी रहे, बोलते वो सिस्टर है मेरे को 50,000 ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट में एज ए गिफ्ट टू मी। मुझे नहीं, मैं सुन रहा हूं किसी और की गवाही। मैंने जीसस किचन को 5 दिया,
50 मेरी अकाउंट में ट्रांसफर किया है, मेरे को स्टेट दिखा भी दिया। मैंने सोचा 2000 रुपये दूंगा, बट मेरे पास और ब्लेसिंग्स आए हैं, मैं 5 ही कर रहा हूं इस महीने भी। परमेश्वर हमें आशीष दिलाने के लिए प्रभु रास्ता करता है। और दूसरी उनकी टेस्टिमनी मेरे और दिल को टच किया। बोलते हैं मेरा हर महीने, बोलते हैं मेरे को नॉनवेज पसंद है, सलामी, कबाब, चिकन लॉलीपॉप। बोलते हैं मेरे सबके लिए महीने बजट है 500 रुपये, इससे ऊपर नहीं है। 2 किलो चिकन 510 रुपये का आता है, 260 रुपये किलो है ना। और कबाब की पैकेट 280 का अच्छा पैकेट मिलना है। तो बोलते हैं मेरा 500 रुपये बजट रखता हूँ, बट जब से मैंने 2-3 महीने से जीसस के मिशन में बोया, मेरी फ्रिज में हर बार नॉनवेज भरा रहता है। इट टच्ड मी। बोलते हैं मेरे को मन पसंद है, मैं किसी को दाल चावल खिला रहा हूं, बट मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, मुझे कबाब पसंद है, मुझे सलामी पसंद है। बोलते मेरी फ्रिज में पड़ा है। और अगला टेस्टिमनी, हमारी कलीसिया लगातार हम बोते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। इस चर्च की रेंट कितना है? 45,000। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, मैं खुद सोचता हूं कहां से आता है प्रभु, हर महीने कहां से लेके आते हैं। हर महीने हमारी जो रेंट है वो 20-25 के बीच में से हम देते हैं। आज पुलपिट में चढ़ने के इस महीने 14 इवनिंग को, फ्राइडे इवनिंग को हमारी अकाउंट में पैसा हो गया था पूरा। मैं चेक दे चुका हूं, ऑलरेडी चेक दे चुका हूं, रेंट देना हमारे अकाउंट में पैसा है। इस कलीसिया पास्टर्स बोते बाहर से, इस देश के बाहर से लोग बोल रहे। क्यों? मैं टाइट पर, और इस कलीसिया जहां मेरी अथॉरिटी है उधर बोता हूं, और लोग बाल नोचता है, पैसा मिलता है इसको पंजाब से। बोलता हाँ जी मिलता है, उधर से नहीं, उसके भी ऊपर से मिलता है, मिलता है ऊपर से मिलता है, नहीं तो कहां से चला पाएंगे। मेरी कैपेबिलिटी में, आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है। हमारी बोने के कारण परमेश्वर आशीष लेके देता है। मुझे ज्यादा समझदारी नहीं है मसीह में। एक इतनी दिमाग में खट चुका है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए तो बोना पड़ेगा, प्रभु चलाएगा। इतनी अक्ल है मेरे अंदर बस, और ज्यादा अक्ल नहीं है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए तो बोना पड़ेगा। तो इसमें कोई ऊपर नीचे नेगोशिएशन है ही नहीं। ये दिमाग में है, ये दिमाग में है, ये दिमाग में घुसता है। आपको भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। बैठ के 2 घंटे प्रार्थना करो, 20 दिन उपवास प्रार्थना करो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए बैठ के उपवास और प्रार्थना करो। क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। मैं और आप हमारी ऑफरिंग जानते हैं, उससे नहीं ये मिनिस्ट्री चलेगा, हमारे काम चलेगा। मैं सोचता हूं प्रभु, मैं 1 रुपया कलीसिया के लिए बोने वाले से भी इज्जत है, बड़े के लिए भी इज्जत है, बट मेरी और आपकी उस काम से नहीं। प्रभु अलग अलग सिस्टम्स बनाते हैं हर जगह से, उसको पता है कहां जाके देना है, कहां कार्य करना है। He costs us money to come. He costs us money to come. हर महीने शुरू होता है। 6-7 मंथ से हमारी, जैसे कोरोना बीमारी, परेशानी, आप जानते हैं आपकी बिजनेस में अलग अलग जगह में कितनी बीमारी प्रॉब्लम हो गया। आप दशांश इस कलीसिया में से जो लोग दे रहे उतना दे नहीं पा रहे, बट ही ओपन्स अदर टैप्स। प्रभु क्या करते हैं? दूसरी जगह से टैप, नलका खोलता है। प्रभु दूसरी जगह से क्या करते हैं? नलका खोलते हैं, हमें आगे लेके जाता है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। लोग जब चैरिटी एंड सीड बोथ आर डिफरेंट। क्या बोला मैंने? कौन एक्सप्लेन कर सकते? कोई बता पा सकते? अंकल ऑलमोस्ट सही जवाब दिया। चैरिटी हम करते हैं जी, चैरिटी कर लिया जी, गरीबों को खाना खिलाया गया, हो गया। चैरिटी से घर पे, आज सुबह मैंने उठा, प्रभु ने वर्ड दिया, सीड ब्रिंग्स फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, चैरिटी ब्रिंग पीस। मैं सो के उठा, ये वर्ड मेरे दिमाग में आया। सीड ब्रिंग्स फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, चैरिटी ब्रिंग्स पीस। आपको परिवार में पीस चाहिए, आप चैरिटी कर दीजिए, आपको परिवार में पीस आ सकता है। बट जो सीड है, सीड मैं कहता हूं बीज। सपोज एज ए चर्च में कंपेयर करता हूं, एक नया पास्टर बाहर से कहीं से आए, कलीसिया शुरू कर लिया, उनकी चर्च में एक इक्विपमेंट चाहिए, 10,000 रुपया मैंने दे दिया, वो सीड नहीं है। वो इस मिनिस्ट्री के कंपैरिजन में वो कहां पे अभी शुरुआत है। सीड हर बार आपसे
बिगर अथॉरिटीज को बोते आप। इट शुड गो टू द अपर। बीज कहां जाता है? बीज शुड गो टू द अपर। आप कलीसिया में जो दशांश देते हैं, बीज लेके आते इस मिनिस्ट्री में, आप अपर ऊपर लेवल में आप बोते हो। कलीसिया में बो रहे, ऊपर लेवल में बो रहे, तब आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेके आता है। बाकी हम दान करते, दान फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेके आ सकता है, बट श्योर जिस जगह से आपको पीना है, अगर इस ग्रेस हमारी जीसस किचन में महीने 25 दिनों खाना है, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका घर पे 30 दिन खाना चाहिए, कहां बोना है? ऑनलाइन कह रहा हूं मैं, हाँ? बो घर पे रहेगा, कलीसिया में बो, प्रभु कार्य करेगा। हमारी मैंने ऐसे काम देखा नहीं प्रभु, इसलिए आई नेवर डिपेंड ऑन पीपल। कलीसिया में जैसे कुछ अच्छे ऑफरिंग्स देने वाले को लोग मसाला करके बटर करके रखते हैं, आई नो भाई तेरे हाथों में पैसा इसलिए आता है टू ब्लेस दिस मिनिस्ट्री। आपको रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। एट द सेम टाइम ब्लेसिंग, समटाइम्स बंदे सोचता है मैं बड़े डालने के बाद तो मेरे को मसाला चाहिए एक्स्ट्रा ना, बिकॉज गॉड प्रोवाइड्स। मैंने देखा जब कोई पीछे हाथ अटता है उस टाइम गॉड ब्रिंग्स अनदर नलका। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे मैं प्रभु की काम करता हूं एंड ही ओपन्स इट अप। फेसबुक से इधर से उधर से लोग देखते हैं, दे pour into it। 11 बजे फोन आता है, परसों शाम को भी अकाउंट डिटेल शेयर कर लो जी, एक दिन का क्या खर्चा इतना जो फटक से हो गया। अच्छा, रात में सोते हुए टेस्टमनी कलीसिया के लिए, घर के लिए, सुबह उठते हुए टेस्टमनीज। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए बोना है हमारी, आप चर्च में कुशल इसलिए। अच्छा, एक और बात है, ये पुराने मसीहों में एक प्रॉब्लम है। लास्ट मंथ एक सिस्टर ने मुझे बुलाया, वो 5 किलो चावल दिया, उसके बाद मैंने वो शेयर भी किया था। हाँ, दूसरी उनको किसी ने बोला इस चर्च को जरूरत नहीं है, पादरी के पास 2-3 गाड़ी है, इनकी चर्च बहुत अमीर चर्च है। तो बोलते यार इस टाइम मैं चैरिटी नहीं करूंगा। मैंने बोला वी डोंट नीड चैरिटी। चैरिटी आप गरीब को करो, हम तो गरीब है ही नहीं। हमारी बाप यीशु मसीह अमीर है, हमारी चर्च में भी खुद आशीष अनुग्रह है। मैंने बोला आपको आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए तो वो नहीं तो कोई नहीं। समटाइम फटे हुए कपड़े पहन के कुछ है नहीं जी, आपके पास गाड़ी होने के बाद भी आप स्कूटी में जाएंगे क्योंकि सामान लेने जा रहे हैं जी, गरीब हो जी, कुछ नहीं। वो भीख मांगते, वो पादरी। मैं जाता हूं तो मेरे पास बेस्ट गाड़ी में जाता हूं, है तो उस टाइम वो अवेलेबल हो, तो आगे भी ऐसे ही करूंगा। बिकॉज दे पीपल शुड नो, पुराने मसीह चर्च से आए, आप गरीब को देके तरस के साथ नहीं बोना। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उस कारण नहीं आता, इस कारण आता है आप बो रहे उस टाइप से पीने के लिए। पेप्सी पीना तो पेप्सी की से पीना पड़ेगा ना। तो गरीब तरस आके कलीसिया में कोई तरस नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम की कमी है, एयर कंडीशनिंग है, बिजली चल रहा है, बिजली जाएंगे तो जनरेटर है, कुर्सियां हैं, सब चीजें हैं, स्टाफ की सैलरी टाइम पे जाता है। ग्लोरी टू गॉड। डेविड क्या बोलता है, मैं महासभा में बताता हूं, कलीसिया के स्टाफ को जाकर कहीं रोने की जरूरत नहीं, दुआ है कुछ नहीं होता जी, अच्छे प्रोविजंस के साथ परमेश्वर रखता है। मैं क्यों शेयर कर रहा हूं टेस्टिमनीज? बिकॉज तरस नहीं, प्रभु की मज्जा चाहिए। मेरी स्पिरिचुअल फादर पता नहीं डेली अलग गाड़ियों में चलता है, ये इसलिए नहीं है मैं उनको दान दे रहा हूं, कौन है हम? बोना है तो उस मसा, पीना है तो बोना पड़ेगा। तो इस ग्रेस के साथ, दया के साथ चलना है तो पीना पड़ेगा आशीष में। और जीसस किचन के लिए भी एक अपडेट मैंने डाला था, आई थिंक वो कोई ब्रदर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, जो रिपेयर का जीसस किचन वाला। और हमें जीसस किचन में रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज नहीं है। ऑनलाइन में भी आप कर सकते तो कर लीजिए। हमारी पड़ोसी के पास हम सामान स्टोर करते हैं, कभी सब्जी कभी दाल, प्रेज द लॉर्ड फॉर देम, दया है। बट हम चाहते हैं अब जीसस किचन में, उनकी किचन में अपनी एक फ्रिज हो। आपके पास वर्किंग कंडीशन में अच्छा फ्रिज जो दे दीजिए। नया लेना चाहते उसके लिए भी वी वांट टू बाय ए गुड फ्रिज। अगर आपको परमेश्वर बात करे इस टाइम में, ऑनलाइन में, अभी बाद में भी आप कांटेक्ट करना, अकाउंट डिटेल्स आपको मिलेंगे। परमेश्वर आपको कह रहे हैं पोर आउट करना। हमने जिस दिन से ये मिनिस्ट्री शुरू हुआ, दरी भी नहीं था बट विजन था, प्रभु अपनी सब चीज चाहिए। और आज कोई भी चीज किराए पे लेने की जरूरत नहीं। बाय हिज ग्रेस, बाय हिज ग्रेस, बाय हिज ग्रेस। मैं क्यों बताता हूं?
फाइनेंशियल ब्लेसिंग प्रभु दिया, हम बोलते हैं परमेश्वर दिया, हम बोलते हैं। खुद पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स जा सकते हैं, बट मैं बीज बोलूंगा, डालूंगा, मेरे को पता है प्रभु 50 जगह से रास्ता खोल देंगे। अब हम कंपटीशन में, लास्ट में ऑफरिंग लेने के बाद कंपटीशन में जा सकते हैं। कंपटीशन तैयार हो गया तो फिर हम प्रार्थना करेंगे लास्ट ऑनलाइन के लिए भी। अपने ऑफरिंग्स को हाथों में निकालेंगे और अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन में दिखा दीजिए। अकाउंट डिटेल्स, आपकी बीज, दशांश ऑफरिंग, सीड ऑफरिंग फॉर ए पर्टिकुलर थिंग आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेके आता है। चैरिटी पीस लेके आएगा। चैरिटी के कारण आप मत सोचना मैंने आज 2 किलो दे दिया जी, चैरिटी कर लिया, खुद तो अच्छा लगता होगा। आइए वर्शिप टीम हम आराधना करेंगे इस टाइम और परमेश्वर को बोल देंगे प्रभु मेरे ऑफरिंग्स, दशांश, बीज, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग सबको आप अपनी प्रोसेस में लेके आना परमेश्वर। और तेरी आशीष अनुग्रह मेरे ऊपर, परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर खुला बरसाना पिता। दशांश पकड़ के हम नहीं रख सकता। ऑनलाइन में भी ये आपकी चर्च है, इसी जगह में बोइए। आपने इस कलीसिया को आपकी ऑनलाइन चर्च बनाया, आप बो सकते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए और इस आशीष को पीने के लिए। हम समटाइम्स लड़ते दिमागों में, बट विदाउट दैट ब्लेसिंग्स वोंट कम। तेरे ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23। भजन संहिता 23 we will decree and declare it. We will decree and declare it over today's offering. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever, forever, forever. पढ़ लीजिए 23 भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु मेरे शत्रुओं के सामने, इस मिनिस्ट्री की, हमारी फैमिलियों के, हमारी विश्वासियों के शत्रुओं के सामने तो उनके लिए मेज को बिछाएगा। आज हम दशांश को, ऑफरिंग्स को, सीड ऑफरिंग्स को ऑनलाइन में, ऑफलाइन में हम रिलीज करते हैं। मैं घोषणा करता हूं प्रभु ये वर्ड तूने दिया क्योंकि तू समझदार परमेश्वर है। प्रभु मैं जानता हूं हेवन में मेरे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए शत्रु खड़ा नहीं होंगे, बट इस सत्री में शत्रु है, आज भी है और रहेगा, बट उनके सबके सामने तो हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए मेज को बिछाएगा। You will anoint us with more oil, more blessings, more provisions in Jesus Christ mighty mighty name। प्रभु मैं जैसे ऑफरिंग्स को रिलीज करते हैं, हमारी कलीसिया विश्वास के साथ रिलीज करता है। प्रभु इस हफ्ते एक स्वीट रिवेंज ब्लेसिंग्स उनकी जिंदगी में दिखाना प्रभु, वो शत्रु भी देख पाए। यीशु मेरे मुंह से निकले हुए वर्ड को तू ऑनर करना, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरी सबर गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया और मेरा चलाया। तूने
इनके भाइयों को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आज ये लोग दूर में बैठ के अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूं, बट मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, प्रभु इनकी जरूरत के ऊपर मैं मसा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी ग्रेस, तेरी मसा, प्रभु इनकी जरूरत के ऊपर मैंने मसा किया पिता परमेश्वर, तेल को लगाते हुए। भाई हाजे की फैमिली पीस के लिए कमी इंदवर मिनिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं दूर से, आपकी कलिशा के ऊपर प्रभु की ग्रेस दया है। ब्रदर कमल ऐसे एक पास्टर आप कलिशा शुरू करना चाहते हैं दूर कहां पे बैठ के हुए, मेरा प्रार्थना है प्रभु, प्रभु ऐसे इस मिनिस्ट्री में बोलते हैं मेरा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं फाइनेंशियल ग्रेस आए, इक्विपमेंट्स आए, दरिया आए, कुर्सियां आए, जमीनें आए, जगह आए पिता परमेश्वर। इस लड़का कहां भी बैठे पिता परमेश्वर, उस कलिशा उस एरिया का सबसे ब्लेस्ड, सबसे फाइनेस्ट ब्लेस्ड कलिशा हो पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे सुसमाचार बड़े, तेरे सुसमाचार बड़े, कलिशा और निर्माण हो जाए पिता परमेश्वर। इस पास्टर को, इस लड़के को मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु, तेरी दया 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 है पिता परमेश्वर। आपके लिए वर्ड है, बाइबल में लिखा है प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, फसल की परमेश्वर से बात करो, फसल देगा। मैं एग्जाम्पल यूज करता हूं, बहुत डीप बात है ये। एक मालिक के पास बहुत सारे फसल इकट्ठे करके आए हुए हैं, उसकी मर्जी है किसके पास क्या भेज दूं। आज उस लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट परमेश्वर से बात कर, आपकी खेत में आशीषों को भेजने के लिए प्रभु आपको दया दे। पंकज सोलोमन उनकी इनर पीस के लिए, आशा शिंदे प्रे फॉर माय फैमिली एंड मैरिज, चांदनी आनंद प्रे फॉर माय मॉम, आत्मस आलम प्रे फॉर हेल्थ, शुगर हाई, विलियम गामित की फैमिली पैचअप के लिए, अरुण कुजूर के वाइफ का बॉडी में पेन है, प्रे बाइबल वर्सेस ऑन हर, अगस्टी गुड लाइफ पार्टनर परिवार की हेल्थ के लिए, सोम कामाज बाइबल स्टूडेंट है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी पास्टर्स बाइबल स्टूडेंट्स जो वॉच कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करे। दिलीप कुमार वर्क के लिए, उर्मिला कुमारी गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए प्रार्थना है। ब्रदर नाइक को अपने घर लेना चाहते हैं, मैंने बता दिया आपको, स्टार्ट पुटिंग सीड। शान प्रेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, पोला माजी के लिए कोरोना बीमारी से परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे। बेबी मसीह के लिए, फैमिली के लिए, विवेक कुमार नोगिया मदर सफरिंग फ्रॉम HIV, नॉट एबल टू सिट एंड स्टैंड। प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड इज गोइंग टू गिव अ टेस्टिमनी, आई विल नो। मनोज कुमार फ्रॉम बिहार, डेली फैमिली फाइट है, पीस नहीं है शांति में, गॉड ऑफ पीस शैलोम परमेश्वर को पुकार, बोलते मेरे घर में शांति देना प्रभु। प्रीति जोसेफ डॉटर इन लॉ का हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, रीना जॉर्ज फ्री फ्रॉम डायबिटीज, रामचंद्र प्रे फॉर मी, सारा प्रे फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ and various blessings, pray for my life, Aarti Rana pray for family, Reena George has sister suffering, spiritual life growth के लिए, husband की गवर्नर जॉब के लिए, स्नेहा, अनीश राजू वाइफ के डिवोर्स कैंसिल होने के लिए, शेल्स्टिना थॉमस फैमिली स्पिरिचुअल ग्रोथ, तेजस सोनवाने मस्टम स्पिरिचुअल ग्रोथ। पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं जानता है जैसे आज से वो वर्ड को यूज करना शुरू करेंगे, हर व्यक्तियों का मैंने जो नाम लिया बाइबल से वर्सेस ढूंढो, उसको आपकी रेमा वर्ड बना के, आपकी वर्ड जो रेमा वर्ड है वो बना के आज प्रार्थना करो। आपकी वाइफ्स हस्बैंड्स प्रॉब्लम सब चीज कैंसिल होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंशियल ग्रेस एंटर हो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर बाइबल स्टूडेंट्स पास्टर्स जो वॉच कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बड़ी ग्रेस बड़े दया इनके ऊपर आए पिता प्रभु। उस एरिया की लाइट हाउस हुई है पिता परमेश्वर, उस एरिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग्स उनका चर्चेस हो पिता परमेश्वर, उस घर के सबसे बड़ा चैरिटी विंग उनके कलिशा की चैरिटी विंग्स हो पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मसा करता हूँ पिता परमेश्वर, टच कर पिता परमेश्वर। फाइनेंशियल पार्टनर्स को दे पिता परमेश्वर, मैं हमारे ऊपर हाथ रखने वाला मेरा परमेश्वर तेरी दया है पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरी दया को मांगता हूं पिता परमेश्वर। डाइवोर्सेस कैंसिल हो जीसस क्राइस्ट माइटी नेम, दया कैंसिल हो, टेस्टिमनीज जो इसमें से आने वाला है प्रभु, HIV बीमारी कैंसिल हो, डिलीवरेंस हो, जादू टोना अंधकार की दुष्ट शक्तियां कैंसिल हो, जनरेशनल कर्सेस कैंसिल हो पिता परमेश्वर। स्पिरिचुअल रीजंस वो ढूंढ पाए क्यों उस फिजिकल बीमारी के पीछे, ये स्पिरिचुअल रीजंस है। यीशु मदद करना, तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूं और अभिषेक करता हूं, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।